दिन में अकेला चालू अच्छा जॉइंट हो गए, थोड़ी देर जॉइंट रहूं। अच्छा, क्या चल रहा है कामकाज? काम का कुछ नहीं, बस मोटर बना रहा है। मोटर बना रहे? कितना एचपी का बना रहे? ये कूलर का मोटर है। कूलर का मोटर बना रहे? हाँ हाँ, बड़ा काम तो दुकान पे रहता है। म्यूट रहने देना मेरा। ठीक, घर पे छोटा काम? घर पे छोटा काम। ठीक है। घर पे मैं करने का सोचता नहीं, लेकिन लोग मानते नहीं ना। जो इधर वाले लोग है ना, घर पे लाके छोड़ ही देते उसको। हम्म। हो गया अभी संजीव जी खाना कहाँ खो गए? है तो लाइन में तो है। देख तो रहे संजू सर। यहाँ फैमिली के साथ आदमी साथ में है, 60 आदमी का फैमिली है हमारा, ससुर जी का। कितना कितना? मेरा ससुर जी का फैमिली है, भाई कुटुंब का, और 60 आदमी का है। 60। 60? हाँ, 60। बहुत बहुत बड़ा। नमस्कार सब कोई को। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। आज हितेश भाई कहाँ पे हैं? अंधेरा में बाहर घूम रहे हैं क्या? हाँ, गार्डन में, गार्डन में। अच्छा, आज गार्डन में हैं। अच्छा, संडे का मजा ले रहे हैं कि हाँ। मई दिवस का मजा उठा रहे हैं क्या? क्या हाल है अमूल बोबडे जी आपका? फैमिली के साथ निकले सर जी। अच्छा बढ़िया, अच्छा, फैमिली के साथ निकले, बहुत बढ़िया। सर्वो स्टार्ट हो गया? हो गया हो गया। कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं। नमस्कार नमस्कार। कोई दिक्कत नहीं, उसको सीएनसी से जोड़ दिए? नहीं, वो कल करूंगा मैं। अच्छा, वो कल कीजिएगा। कल भी मत आज कीजिए ना, तो- परसों कीजिए। परसों परसों करेंगे। कीजिए, मंगलवार। अच्छा, मंगलवार को करूँ। और बताइए क्या सर हाल जी है? सुशील? नमस्कार। हाँ नमस्कार। मंगलवार को। आप दिखाई नहीं देते हैं धनपाल जी, पर्दे के पीछे से आप ज्वाइन करते हैं। अभिमन्यु जी कहाँ हैं? चलिए भाई, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। बस वही फैमिली का बात चल एकलव्य जी भी ज्वाइन है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, अभिमन्यु जी प्रकट हो गए। क्या हाल है? हैं? अरे माइक ऑन कीजिए। हाँ, क्या हाल है? नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? अच्छे हैं सर। ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ सर। आप और कैसे हैं? बताइए। हम तो जैसे रहते हैं वो सही बिल्कुल है। ठीक ठाक। हाँ, एकदम ठीक ठाक। अपना तो डायलॉग है ना, एकदम ठीक ठाक। और देखिए, गोपाल तिवारी एक नए मेहमान हैं आज। और आप लोग कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा माहौल को जिंदा रखिए। मेरे लायक मामला आएगा तो हम संभाल ही लेंगे गियर। हितेश भाई बोल रहे थे 60 जने का फैमिली है, बोल रहे इनका। अच्छा, 60 60? नहीं, 60। सच में हितेश भाई? अभी दिखाओ उसका। दिखाइए वही तो दिखाइए। मैं। अच्छा, सर जी, चूल्हा एक है कि चूल्हा 6 है? अभी अरे दिखाता वाह, हूँ सर। दिख रहा है पूरा। अच्छा, ये सब आप पूरा अपना ज्वाइंट फैमिली में है? बहुत बढ़िया। नमस्कार गोपाल जी, क्या हाल है? बढ़िया आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। क्या काम चलता है? काम भी बाइंडिंग का चल रहा है। अच्छा, कहाँ से, पहले आप बताइए आप कहाँ से हैं? बताया तो था सर जी, प्रयागराज से। अरे सर, इतना कंप्यूटर में जगह नहीं रहता है। जब रोज आइएगा ना तो खूब अच्छा से याद हो जाएगा। अब जैसे जी, जी। दीपक कुमार जांगरा जी हैं, ये हरियाणा से हैं, कुरुक्षेत्र से। हम बताते हैं इनके बारे में। यहाँ अमूल बोबडे जी हैं, यवतमाल से हैं। अभिमन्यु जी भागलपुर से हैं।
हितेश सर जी, भाई आपको राजकोट से की हैं, समस्या थी, इसके लिए सुशील नहीं- कुमरावत जी इंदौर से 110 किलोमीटर इधर में रहते हैं, तो धनपाल सहगल जी सहारनपुर से। आप भी डेली आइएगा, बताइएगा बिल्कुल, तो बिल्कुल हमको वो भी याद हो जाएगा। बिल्कुल सर जी। काम क्या क्या करते हैं ये बताइए। सिंगल फेस का काम करते हैं सर जी। सिंगल फेज का काम करते हैं मतलब नहीं समझ में आया। मोटर, मोटर- पंखा, मोटर स्टार्टर, अच्छा, हाँ, सिंगल करते फेज का जितना चीज है उसका काम करते हैं। जी कब जी, से कर रहे हैं? लगभग 3 साल हो गए सर। 3 साल। तो ये प्रयागराज, खास प्रयागराज में है? नहीं नहीं, प्रयागराज से वाराणसी रोड पर लगभग 40 किलोमीटर अच्छा, ये खंडिया तहसील पड़ता है हमारा। अभी काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा था। बढ़िया है, कोई मंदी नहीं ना है? नहीं नहीं, एक दो तीन दिन था, फिर अभी अच्छा है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा ही रहना चाहिए। अशोक जी का आगमन हो रहा है भाई। हाँ ये अच्छा, आपका ये दुकान है आपका अभी इस समय खुला हुआ है? जी जी, कितना बजे बंद करते हैं दुकान? दिन में बिजली रहती नहीं सर जी, इसलिए बाइंडिंग हो नहीं पाता, ग्लो मशीन चल नहीं पाता, अच्छा, तो रात में ही करते हैं। तो ये दुकान घर में ही है? नहीं नहीं सर जी, मार्केट में। तो मार्केट अलाउ करता है इतना रात तक दुकान चलाने को? हाँ सर जी, गांव में है तो क्या करें। माने 11 बजे तक भी खोल सकते हैं क्या? सर जी 12 बजे तक रहता हूँ। अरे बाप रे बाप। और फिर यहाँ से घर कितना किलोमीटर दूर है? बस बगल में ही है सर। अच्छा, घर पास में ही है। हाँ, लगभग ओ, 5। और आप आप कैसे लोग हैं? कंटिन्यू। अशोक जी नमस्कार। ओके सर। और हितेश भाई एक चीज बताइए, मेरी आवाज आ रही है हितेश भाई? हाँ हितेश भाई, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही, थोड़ी कम आ रही है। अच्छा अच्छा, तो लिंक का प्रॉब्लम है, बाहर में आप है ना। एक चीज हम खाली जानना चाह रहे थे, 60 आदमी का संयुक्त परिवार है ना, ज्वाइंट फैमिली है? नहीं नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं, सब साथ में निकलते हैं कहीं प्रोग्राम करके, तो साथ में निकलते हैं सब, दिकरी जमाई और सब भाई लोग। अच्छा अच्छा, चलिए अमूल बोबडे जी कहाँ चले गए? दीपक जी। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार सर। हाँ जी सर, बोलो। सेशन कंटिन्यू कीजिए, एकदम खाली खाली जा रहा है। हितेश सर, कल का वो फार्मूला काम आया? हेलो। दीपक सर नमस्कार। नमस्कार सर। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कंटिन्यू कीजिए आपस में। खुशियो भाई, काम कैसा चल रहा है? सर काम पे अभी काम की वजह से थोड़ा लेट हो गया आज। हाँ सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं है। मैं कह रहा था कि काम की वजह से ही लेट हो गया आज। अच्छा, काम की वजह से लेट हो गए। जी घर से आज घर पे आके फिर क्या क्या है आज काम? क्या सर? काम में आज क्या क्या है? कौन कौन सी मोटरें आई? सर मैं वही आज समरसेबल में बिजी था। पॉसिबल। जी आज दुकान पे वही 4-5 पीस समरसेबल आज आ गए थे। ऑयल फील्ड ज्यादा आते हैं मेरे यहाँ। फिर एक्स्ट्रा नहीं रखे हुए? सर का कहना है एक्स्ट्रा होने चाहिए ताकि जल्दी काम हो जाए। कस्टमर को अगर एक्स्ट्रा दे दिया जाए ना, तो वो लोग अपने घर पे लगा लेते हैं, उसके बाद ना तो वापस लेने कोई आएगा, ना जल्दी नहीं पेमेंट नहीं, कोई। वापसी क्यों लेने? उसका बस अपना पैसा लिया और उनको दे दिया, उनका भी काम जल्दी और अपना भी काम जल्दी। नहीं सर, ऐसा कहाँ होता है। वो लोग क्यों? एक्स्ट्रा होना चाहिए ना। अरे सब जिसका समर सेवर रहता है वो अपने पे विश्वास करता है ना, मेरा इस कंपनी का है, हम क्यों ले दूसरा। सर मेरे पास दुनिया भर की मोटरें बंदी पड़ी है। अब टुल्लू पंप है मेरे पास कम से कम 20-25 बंदे पड़े हैं। हम उठाते हैं और दे देते हैं।
ऐसा सर इधर तो नहीं होता है मेरे यहाँ। कूलर के मोटरें पड़ी हैं, पंखे पड़े हैं, ऐसे भाई जल्दी दूर करते हैं, भी किराया बचाने के चक्कर में हम उसको चेंज करके दे देते हैं। सर इधर क्या है कि किसी का अगर लोकल भी पंप रहेगा तो भी वो जो है मतलब बोलेगा नहीं मेरा जो है हमें वही चाहिए। नहीं, आपको कहने की जरूरत तो क्या होती है भाई, आपको कहना भी तैयार पड़ा है, अगर कहते तो ये लगा दो, वो तो मान जाते हैं। पता नहीं क्यों सर इधर हमारे यहाँ कोई विश्वास ही नहीं करता है, बोलता है नहीं हमको जो हमारा है वही चाहिए, दूसरा नहीं लेंगे हमें। हमारे यहाँ तो चल जाता है सर। जी आप यहाँ चलता होगा सर, मेरे यहाँ नहीं चलता। मैंने कम से कम 100 कूलर के आसपास कीटें बांध रखी हैं, कम से कम नहीं सर 30-35। वो सर कूलर किट और फराटा वाला ये सब तो मेरे पास है, 500-500 पीस करके बना के अभी तो 100-150 बचा होगा स्टॉक। ठंडी में हम लोग बांध के बाइंडिंग करके रखवा लेते हैं। फिर वो सबमर्सिबल भी चलना चाहिए, जब ये चीजें चल रही हैं तो वो भी चलना चाहिए। नहीं उस दिन सर जी से जब लाइव जूम में बात हो रही थी रिटर्न करने की, तो मेरे भी दिमाग में बात आया कि नहीं कुछ 1 HP 2 HP 3 HP रखेंगे हम। और सर ठीक है। अशोक सर नमस्कार। अभी सर क्या हो रहा है? अभी मैं पंखे कर रहा सर, सीलिंग फैन। क्या बात सर, अभी कल भी सीलिंग फैन पे लपटे हुए थे रात में आप। मैं दिन में पता क्या, दिन में हाथ का निकाल देता हूँ, रात को अपना शांति से हो रहा है, फिर कुछ ज्यादा प्रोडक्शन लिख जा पंखों की। दिन में लोग आने जाने रहते हैं, फिर उसमें ज्यादातर मैं हाथ का ही काम करता हूँ, रात को मैं पंखे निकालने लग गया। सर मेरा भी प्लान तो वही है कि मैं भी रात को ही पंखा का काम करूंगा, पर पंखे रात में ले लेंगे। दिन से ज्यादा निकल जाता है रात को। दिन में तो बार बार उठ के सामान देना, उनसे बातें करनी, फिर उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। फिर मैं वो बात तो ठीक है सर, पर ये सर रात में जो है ग्लो मशीन से काम करते करते नींद आने लगता है सर। नहीं आती सर, नींद पे तो कंट्रोल है, जितना मर्जी जगा लो, सारी रात करवा लो, कोई चक्कर नहीं है। मेरे को तो सर नींद ज्यादा आता है। अच्छा तब बताओ क्या खाना, अगर खाना खा लिया ना फिर नींद आने लग जाएगी, अगर खाना नहीं खाया फिर चाहे कितनी मर्जी देर तक काम करवा ले। नहीं सर अब मेरे को पता नहीं क्या है, बचपन से आदत है, नींद ज्यादा आता है मेरे को। अच्छा चलो। और सर अरविंद सर नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है? अरविंद सर भी दिख रहे, अमोल सर भी दिख रहे, सिद्धेश देव भी दिख रहे, सारे नहीं दिख रहे आज तो। हितेश भाई का कैमरा नहीं चल रहा। मैं सर एक मैसेज आपको किया था सर कि मैं आपको कॉल कर सकता हूँ जब आप फ्री हो, तो आपको जवाब नहीं दिया सर। किसी टाइम भी कर ले भाई, ये कोई चक्कर नहीं है, व्हाट्सएप देखने का टाइम नहीं होता दिन में, कॉल कर ले, कोई चक्कर नहीं है। मेरे को लगा सर आप बिजी होंगे, इसलिए पहले बिजी तो भाई बिजी तो ये चीजें तो चलती रहती है, फोन तो अटेंड हो ही जाएगा। अब मेरे अपने जूम के बाद हितेश सर बोले बात हो सकती है, वहाँ हो सकती है, क्या दिक्कत है? फिर हमारी बात चली होगी कम से कम 12 बज गए होंगे बात करते करते। जी सर। फिर फोन सुनने में कुछ नहीं जाता, फोन कर लो, कोई चक्कर नहीं है। जी सर। अशोक जी आवाज ऑन कीजिए। शांति है ग्रुप, आज एकदम शांति है, और मुश्किल से 8 लोग अभी एंट्री लिए हैं। ओनली 8 सर। गुरुजी आज आप अपने एक्सपीरियंस सबको शेयर कीजिए, आज मौका है। तो बताइए सर। कुछ बताइए। मैं सर ये बोल रहा था सर, मैं एक बात बोलता है सर। मैं जब से फैक्ट्री में काम शुरू किया, बगल में एंसिलरी होता है सारे, कभी कभी दोस्त को पहचान वाले वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डालते हैं। तो अगर एक बड़ा फैक्ट्री हो तो कम से कम एक 50 एंसिलरी यूनिट उन्हें बना देते हैं, वो जॉब अपलोडिंग करते हैं, फिर वही वापस लेते हैं। इसी तरह हर स्टेट में एक KSFT होता है सर, कर्नाटका स्टेट फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वो लोग आपको सब्सिडी देता है। अगर इसके लिए पहला एक काम करना पड़ता है, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसका
MSME जो बोलते हैं उसको रजिस्ट्रेशन करना, ये उससे फायदा मैं बोल रहा हूँ। और वो फैक्ट्री के बाजू में उन लोगों ने एक लेआउट बनाया था इंडस्ट्रियल एरिया बोल के, उसमें ½ एकड़ से मिनिमम 1 एकड़ 2 एकड़ आपके बजट के अनुसार, आपके फैक्ट्री के साइज के अनुसार वो अलॉट करते हैं। वो बहुत चीप होता है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए ऑफर करते हैं MSME के लिए। वो जब बाहर 2 लाख 3 लाख था तब 40,000 में ½ एकड़ देते थे। सो दूसरा, जब भी आप कोई भी सामान, अब शक्ति भूषण है वो घूमने के लिए गाड़ी होना हो जाए, सभी लोग गाड़ी कार मोटर बाइक वो फैक्ट्री के नाम पे लेते थे, उसको सब्सिडी मिलता था 20% 30% ऐसा। पीने का पानी आरओ लगाए थे वो भी कंपनी के नाम में लेते थे, वो भी सब्सिडी मिलती थी सर। और एक स्कीम था थ्रू इंडिया से 100 मेंबर्स को एक एजुकेशन एक्सचेंज का नाम पे 100 मेंबर्स को जापान भेजते हैं, 100 मेंबर्स जापान वालों को इधर भेजते हैं। वो SME के ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का वो मेंबर होता है, उनको एक भेजता है, उसमें उन लोगों ने सेलेक्ट करता है एक वाइंडिंग यूनिट ऐसा हाइड्रोलिक ऐसा। सो फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीना 2 महीना उन आपको फॉरेन अमेरिका लंदन नहीं तो जापान ऐसे इसमें जाके आपको ट्रेनिंग देता है। सो वो एक बेनिफिट होता है, ये MSME करने से ये होता था। रिसेंटली मैंने इसके अलावा और एक होता है सर विलेज कॉटेज इंडस्ट्री। वो कॉटेज इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसके जो भी पैसा मिलता है 10 लाख आप लिए तो 3 लाख आपको सब्सिडी मिलता है। रिसेंटली मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी ऐसी बातों में उन्हें मैनेजर बताया था, उसका 15 लाख तक उसका लिमिट है विदाउट एनी आगे उसके वो 15 लाख तक आपको लोन सैंक्शन कर सकता है। और नया रूल्स में वो 30% जो अब मैं 10 लाख लिया, मेरे नाम पे सिर्फ 7 लाख लोन लिखता है, 30% उधर ही हमें मिल जाता है वो लोन। सिर्फ जो लोग शक्ति भूषण ये भवानी शंकर जो कर रहे हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रजिस्टर करे तो बहुत सारा फायदा होता है। जी सर। दीपक सर। जी सर। तो सर पीछे कौन सी मशीन रखी हुई है पीले वाली? ये इधर वाली? जी जी। ये जिंदगी है। मॉडल कौन सी है? 117? नहीं, ये तो बहुत पुरानी है सर, जब शुरू स्टार्टिंग। नमस्कार सर। मॉडल वगैरह तो ये चलता है अभी कि बंद पड़ा हुआ है? नहीं चलती है सर, अब ये सारा प्रोडक्शन उसी पे कट होगा। जी सर। स्टार्ट करी थी ये, कम से कम हो गए इसको 12 साल के करीब हो गए। उसको? हाँ उसको। उसमें मास्टर डाई लगता है सर? हाँ मास्टर डाई में। और ये सर जो निज श्याम की मशीन है उसमें? सिंगल। जी। तो सर 2 मशीन रखने से क्या फायदा है सर? 2 मशीन रखने से क्या फायदा है? एक पे ऊपर की एक पे नीचे की, बार-बार डाई नहीं बदलनी पड़ती। जी जी। अगर 2 जने हो जाए, हम जैसे काम थोड़ा ज्यादा हो पंखे का, फिर 2 जने एक चला लेते हैं, एक चला लेता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। मिनिमम लगा के चल, एक दिन में मैंने 45 से 50 पंखे का काटे हुए हैं इन पे। कितना सर? 45 से 50 के बीच। 50 पीस बन जाता है उससे अकेले? देख लो, फिर 2 जनों की बात कर रहा मैं। अच्छा, मैं बोला सर अकेले आप कर लेते हैं ना? अकेले तो 30 तो मैं निकाल देता हूँ, 30 के आसपास तो। तब तो सर बहुत अच्छा प्रोडक्शन उसका। हाँ। सर वही अगर सीएनसी रहता तो? सीएनसी रहती फिर देखते हैं, मैं अब सर का आशीर्वाद रहा तो सीएनसी भी ले लेंगे। मैं गुरुजी का मेरे को तो आशीर्वाद मिला है, हमको तो हिस्सा लगाना है।
मैं भी भाई इसी टाइम बचाने के चक्कर की बात है भाई, चलो टाइम बच जाए। तो सर उस दिन तो मैं भी यही तो बोल रहा था, तो टाइम बच जाए मेरा भी। हाँ वो मैं तो कहा था सर को भाई, वो टाइम बचाने के चक्कर में जब तो सर कह रहे थे भी चलो देख लो अगर टाइम बचा तो। मैं सर अभी एक मशीन रखा हूँ 125 जिंद वाले का, किसान का। अच्छा तो उसका जो है सीएनसी टाइप में है, इसका स्पीड कंट्रोलर और सब लगा रखा है। लेकिन एक और लेना वाला था, लेकिन जब गुरुजी से मिल गया तो हमने बोला नहीं, अब नहीं लेंगे, अब लेना है तो सिर्फ सीएनसी। सेंस जी जी। सीएनसी पे अपना वो मजा है, ग्लोब का अपना मजा है। जिसने ग्लोब किया था तो ग्लोब की सलाह कर दिया। ग्लोब सर एक ठो रहेगा, जो कोई टूटा फूटा स्टेटर आ जाए तो उसके लिए। काफी आते हैं अलग अलग इसी चक्कर में वो। अब अपने बयानी छत्ती बिरादरी जी और उनमें से लाने एक ही तरह के, उस चीज का फर्क हो जाए बस। अब कोई छोटा रहा, कोई बड़ा, कोई इसका एक फायदा हो रहा है निशान वाली का, हाथ के पंखे आते हैं ना जी, जो 28 लाट के पंखे आते हैं अपने बड़े वाले। बड़े, जो हाथ के साथ बांधते हैं, 7 क्वाइल नीचे 7 ऊपर, सेम स्लाट जी के। जी 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 जी। तो मैं इस पे निकाल देता हूँ आधा नीचे का। उस पे निकल जाता सर। हाँ 5 उसकी 14 नंबर की डाई लगा के, और आधा जी पंखा बड़े आराम से बंध जाता है, टाइट बनता है उसमें। जी सर। आधा मैं हाथ के साथ बांध देता हूँ उसको, और टाइम भी जल्दी हो जाता है, नहीं तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। निज श्याम पे तो सर हाई स्पीड से देखते हैं अच्छा चलता है, छोटे हाई जो स्पीड का भी वैसे ऐसा है, नीचे की तो ठीक बन जाती है, जी। ऊपर में थोड़ी दिक्कत आती है, ऊपर में कोयल बार आती है। नहीं सर, मेरे यहाँ एक बंदा भरता है उसी मशीन से, निज श्याम वाले फिर से। वो बात वही आ गई ना, टर्ने कम करता हुआ, टर्ने कम करके तो फिर बात बढ़ती नहीं ना। टर्ने कम करके नहीं बढ़ता सर, वो जो है ना मशीन को जैसे स्टार्ट किया और उसको आधा टर्ने करके बीच में स्टॉप कर देगा। हाँ मैं वही कह रहा ना, फिर वो भी मैं ही करता हूँ, बात तो वही आ गई ना, अभी बाहर जाती है कोयले। फिर उसको कॉइल को शेप में मिला करके फिर स्टार्ट करेगा तो वो आ हाँ जाता है। मैं समझ गया, मैं भी ऐसे ही करता हूँ उसमें, फिर अब बाहर तो आती है, उसमें भी आ जाती है कई बारी तो। और सर सीएनसी में भी क्या ऐसे प्रॉब्लम है क्या, गुरुजी से पूछिएगा। सीएनसी का तो ऐसा है भाई, अपनी मर्जी है, अभी आप आगे कितनी टर्ने रखना चाहते हैं और पीछे कितनी गिरना चाहते हैं, उसमें उसका हिसाब किताब है। नहीं नहीं सर, वो हाई स्पीड में सीएनसी से भी बाहर फेंकता है। हाई स्पीड का ही बता रहा मैं भी, आप आगे कितनी रखनी है और लास्ट में जाके भी कितनी टर्ने का आप पीछे ज्यादा गिर सकते हैं। जी जी तो जी उसमें ये कंट्रोलर है उसमें इस चीज का। जी सर। इसमें तो एक ही तरह चलेगी, जहाँ चल रही है बस वहीं चलेगी, उसमें आगे पीछे होगी कुछ तो वो फर्क पड़ गया, और आप पीछे कितनी ज्यादा करने चाहेंगे वो उस चीज का ऑप्शन भी है उसमें। उसका सर शेप भी अच्छा आता है। हाँ वो तो है ही है, फिर वो तो आगे पीछे होगे तो तार भी बराबर बराबर चलेगी, तार भी कम लगेगी, उस चीज का तो है ही है फर्क। जी सर। इतने की ग्लो मशीन आज कितने की डाई आएगी। इसकी ये तो बात सर ठीक है सर। हाँ पर ऐसे असल में ना हम पहले हाथ के साथ ही बांध देते थे, जी हाथ के साथ पहले बल्कि जल्दी बन जाता है उसमें। मैं हार बना के ना, जी हार बना लेते थे उसके, एक ही के अंदर 3 राउंड घुमा देते थे। जी जी, वैसे तो मैं भी करता था पहले, हाँ आज भी वो करते हैं मैं तो। काफी टाइम किया मैंने, फिर मैंने वो उसकी जगह पे मशीन ले ली, फिर ये अब इसमें ही कर लेते हैं। जैसे सर शॉप पे काम कर रहे हैं दिन में, ठीक है, अगर कोई कस्टमर आता है उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर मशीन से हाँ जो भरते हैं तो कोई उसमें कोई डिस्टर्बेंस की बात होती नहीं। हाँ वो तो है ही है, फिर रात को काम तो थोड़ा ज्यादा निकल जाता है। जी सर। हाँ दिन में तो गाहक बहुत ज्यादा फिर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पैसे काटने या सामान देना, सामान देख के देना, हाँ उस चीज में बहुत टाइम खराब हुआ। वो वैसे में सर हाथ से बांधने में जो थोड़ा परेशानी होती है ना, पता लगा हम हाथ से बाइंड कर रहे हैं तब तक कोई कस्टमर आ गया, चलो उठकर उसको दो। हाँ बस देखो वो चीज का तो है ही है, अगर गाहक को कह देते हैं उठा ले भाई तू, तो क्या होता है किसी और का उठ के ले जाता है, फिर बाद में रोड़ा पड़ते रहते हैं। कई बारी बहुत बारी बढ़ती है ऐसे। वो तो बात सर ठीक है। गुरुजी, गुरुजी माइक म्यूट किए हुए हैं, पता नहीं। अभी करेंगे, ऑन सुन रहे हैं वो। हाँ जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। असल में मेरा देखिए किताब का काम में ट्रांसलेशन में हम लगे हुए हैं। बोलिए बोलिए, देखिए, सुन रहे हैं। उस दिन सर जो आप स्टैंड के बारे में हमको बता रहे थे आप, हाँ मोबाइल के स्टैंड के लिए, इस हाँ हाँ। टेबल पे सामने रख करके मैं वैसे देखता हूँ सर, हमको परेशानी होती है तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है इसकी, कौन सा लेना होगा। अरे वो अमेजोन पे देखिए ना, बहुत सस्ता में नहीं 400-500 में आता है। मैं देखा सर, लेकिन वो उसमें समझ नहीं आया कि हम कौन सा लेके जो मेरे लिए कंफर्टेबल मतलब ठीक पड़ेगा। बस सिंगल हाँ, मोबाइल उसमें एक आता है, एलईडी लगा हुआ, गोल एलईडी लगा हुआ।
उसके चारों ओर एलईडी का लाइट का प्रोविजन होता है, और जी, उससे जी। लाइट भी आ जाएगा, बीच में मोबाइल भी लग जाएगा। वो आप देखिए ना, उसको आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, हम एक लिंक दे देंगे। अमेजोन का ऐप है ना आपके पास सुविधा? हाँ है। हाँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कीजिएगा, हम दे देंगे डिटेल आपको। ठीक है सर, जूम मीटिंग के बाद सर करेंगे हम। हाँ, करके मैसेज करके छोड़ दीजिएगा। कंटिन्यू कीजिए ठीक है दीपक सर। जी, आज स्टीयरिंग आप ही के हाथ में है। सर जी मैं देख रहा कौन सर कौन आ रहे हैं आज अपने। हाँ, स्टीयरिंग सर अब घुमा तो रहे हैं सर। ये गोपाल तिवारी जी लग रहे हैं आज काम पे। सर कुछ बोल नहीं रहे गोपाल तिवारी जी। हाँ सर जी बोलिए। गोपाल तिवारी जी क्या कर रहे हैं? पंखा भर रहा हूँ पंखे भर रहे? जी। कौन सी हाथ की मशीन है सर ये? नहीं नहीं, ग्लोब मशीन है ऑटोमेटिक। हैंडल लगा हुआ था, हैंडल लगा हुआ ना, मैं इसीलिए पूछ रहा था, हैंडल लगा हुआ शायद। नहीं सर, हैंडल भी था, ये यहाँ से फैन बेल्ट हाँ मैं समझ, में हाथ वो से मैं घुमाने के लिए, लेकिन इस पे सफाई तो नहीं आती। कितने पंखे सफाई नहीं आती सर इससे? सर जी। कितने पंखे हो जाते हैं दिन में इससे? मैं पूछ रहा कितने पंखे की प्रोडक्शन हो जाती है दिन में? में से तो, क्योंकि मैं दुकान पर अकेला ही रहता हूँ, लगभग 10-15। आवाज नहीं साफ आ रही सर। आज 7 पीस किया। कितने पीस? 7 बस 7 ही पीस हुए सर सारे दिन में? बिजली नहीं रहती सर जी, है सर? बिजली नहीं रहती। बिजली नहीं होती? इन्वर्टर नहीं है? इन्वर्टर पे नहीं चलती? नहीं चलती है सर जी, लेकिन बैटरी अभी खराब है। बैटरी खराब है? बैटरी लेने वाले हैं, अभी लिए नहीं। बैटरी लेना फ्लैट में? है इन्वर्टर बैटरी। नहीं, इन्वर्टर बैटरी तो है, जब भी लोगे तो फ्लैट में लेना, आईटी में ना लेना। फ्लैट सर? में। फ्लैट बैटरी फ्लैट। जी सर जी फ्लैट जी। बैकअप ज्यादा देते हैं क्या? बैकअप तो जल्दी चार्ज हो जाएगी, और उसमें दिक्कत भी आती है, आईटी में ज्यादातर दिक्कत ही रहती है। गाँव में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्यों चार्ज ही नहीं होकर देती है। अब हम बेचते हैं ना, बड़ी दिक्कत आ रही है, कभी किसी की डाउन जा रही, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा। फ्लैट बेचते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। सर फ्लैट की तो लाइफ कम होती है ना सर? नहीं, ज्यादा होती है सर, कौन कह रहा कम होती है। अब मैंने एक जगह आईटी लगाई थी, उसको 3 साल में ही बैठ गई, और फ्लैट लगा रखा है एक, कई जगह लगाई है मैंने, 7-7 साल हो गया, चल ही रही है अभी लग। आईटी लेकिन 3-4 साल में ही बैठ जाती है आईटी बैटरी। फ्लैट बैटरी थोड़ा ज्यादा काटती है। सर मैं अपने शॉप पे लगाया था फ्लैट बैटरी, वो जो पता जी। नहीं क्यों हीट होकर के ब्लास्ट कर गया दोनों एक साथ में। ब्लास्ट कैसे होगी सर? गर्म होती होगी, फिर वो उसमें कमी होगी ना, वो तो आपने चेक नहीं करवाई होगी, या तो ज्यादा गर्म होती होगी, देसी बैटरी होगी। चार्जिंग आया होगा। नहीं सर, वो कंपनी की बैटरी थी, पर उसमें क्या है कि वो माइक्रोटेक का इन्वर्टर लगा हुआ था 24 वोल्ट का। वो कट नहीं मार रहा होगा ना, फिर चलता ही रह रहा होगा, बैटरियां गर्म हो रही होंगी हाँ उसमें। चार्जिंग आया था, चार्जिंग आया हाँ, था। मैं वही कह रहा ना उस चीज का, तो फिर आपने ध्यान नहीं दिया। और तो वैसे ही पता लग जाता है हाथ लगा के भी बैटरी गर्म हो रही है। बैटरी गर्म नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, वो तो पीछे लगा था, तो कौन जाए देखे उसको। नहीं, फिर वो तो पानी पूनी पाते हैं जब पता ही लग जाता है सर, कभी तो पानी पाते ही होंगे उसमें। नहीं पानी वानी तो था सर, पर उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, मेरे यहाँ वोल्टेज थोड़ा सा कम बेसी कर रहा था उस समय, हमको लगा उसकी वजह से हो गया क्या ऐसा। नहीं 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 नहीं, ना उससे नहीं होता। ऐसे नहीं होता सर। मैंने कहीं कहीं जंगल लगा रखे, नूल लगा लो 13 या 14 की लगी हुई है, आज तक चल रही है अभी तक तो। अभी सर वही इन्वर्टर मेरा, और दूसरा बैटरी लगा दिया, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो उसमें बैटरी में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ना, या तो सेल वैसे हो गए होंगे इसके, आपस में चिपक जाते हैं तो गर्म होने लग जाती है। हाँ सर, ये हो सकता है। हाँ, कुछ ना कुछ दिक्कत है। ये वैसे ज्यादा फ्लैट ही चलती है गांव में तो खासकर। दोनों ब्लास्ट कर जाएंगे। दोनों कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, जब एक आपस में रखी है तो कुछ ना कुछ तो होएगा सर। एक ब्लास्ट होगी तो दूसरी साथ को लेके बैठ जाएगी, आपको क्या पता लगा दोनों हो रही है, क्या है कोई।
ये बात तो ठीक है सर। हाँ और मैं सर ये पूछ रहा था, जी। ये जो निज श्याम की मशीन है आपके पास बाइंडिंग की, हाँ हाँ, उसकी आरपीएम कितनी होगी? आरपीएम तो सबके 1440 होते हैं सर। 1440 होते हैं सर। हाँ, अगर जो आप पे वो रखी है ना उस वाली जींद वाली, हाँ हाँ जींद वाली है ना आपके, जी जी। अगर उसके थोड़े बहुत आरपीएम बढ़ाने हैं तो उसकी पुली बड़ी कर दे नहीं, मोटर की। 100% पे चलाते हैं उसको, मीटर उसका सेटिंग से 2500 आरपीएम में चलता है मेरा। 2500 आरपीएम कहने के ही है, उसके 2500 आरपीएम है नहीं वो। तो एक बार कहने का है सर, लगा के देखियो, उस पे मीटर लगा के देख कितने निकाल रही, पता लग जाएगा। मीटर लगा के देखें? हाँ, उसमें भी झोल होता है क्या उसमें सर? पता क्या है, उसमें दूसरी मोटर लगा रखी है उन्होंने, उसकी आवाज वैसी है जैसे मिक्सी की आवाज हो जाती है ना, वैसी मोटर है वो ब्रेक वाली। उससे यूं लगता है भी हाई स्पीड है, ज्यादा तेज चल रही है, चलती है नहीं वो। नहीं सर, उसमें 3 फेज मोटर लगा हुआ है अंदर, मैंने खोल कर देखा। हाँ मैं समझ गया, वो 3 फेज में नहीं है तो सिंगल फेज ही है वो, उसकी है वो। नहीं सर, 3 फेज, उसमें एक डेल्टा डिवाइस लगा हुआ जो सिंगल फेज से 3 फेज चलाता है। हाँ मैं समझ गया वो सर, उसके फिर वो चक्कर इतने हैं नहीं है, मैं भी ले आया था वो, पहले मैंने बेच दी वो। जी जी। हाँ, उसमें टाइम ज्यादा लगता था सेटिंग वगैरह में भी और उसमें भी, फिर मैंने बेच दी वो। नहीं अभी तो सर मेरा तो पैनल उसको चलाने का आदत पड़ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ हमको। बस वो आदत हो जाती है ना। अब जितनी जल्दी मैं इस पे कर लेता हूँ, उससे इससे ज्यादा लेट ये कर देती है। अब इस पे मेरा हाथ बैठ रहा, पूरा हाथ बैठाने का भी होता है ना कई बार। जी जी। सर आज लिंक नहीं गया क्या किसी को? लिंक तो गया होगा, पता नहीं अभी कहाँ रह गए सारे के सारे, आज सर बताएंगे आज तो। अभी नहीं आया अभी तक, ना आज सीधा हुआ सब है। लोग मई दिवस मना रहा है। कमलेश जी ऑन कीजिए, चेहरा कमलेश सर, दिखाइए। ये देखिए बोलने पे चेहरा दिख, ऐसे खाली चुपचाप। अच्छा खाना खा रहे हैं? हाँ अभिमन्यु अभी आया हूँ जी काम पे। देख रहे हैं लोग? अभिमन्यु जी आदि की तो शक्ल ही नहीं आ रही बस। वही ना। सर कुछ लोग अभी खाना खा रहे होंगे। टाइम तो सरकार दा कोई समस्या है कि सब खत्म हो गया? सर जी हाँ मुस्कुराते हैं, कोई समस्या नहीं है? गुरु जी को छोड़िए ना, यहाँ बहुत गुरु जी हैं, उनको पकड़िए। नहीं सर, आप क्यों बोल रहे हैं? क्या बात है, बोलिए। ये सर जो स्टेटर में वार्निश देते हैं पेट्रोल मिला करके, हाँ उसके बारे में कुछ बताइए सर जी। सर वो पता क्या कब कामयाब है, जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो। बस ये बस अपन ने उसी, अगर प्रोडक्शन कम है तो थिनर उनर मिला लीजिए या नहीं कुछ मिलाइए, ज्यादा अच्छा सर है। उसमें कुछ पानी की जरूरत ही नहीं है, वो पहली वो ब्रेक तो वैसे ही वो है। हाँ जिसका जिसका प्रोडक्शन ज्यादा है ना, वो उसके लिए कामयाब है, अपने तेरे मेरे लिए कामयाब नहीं है वो। नहीं, ये वो नहीं कारखाने वाले के लिए। वो सर, कारखाने के लिए एल्युमिनियम समझ, हाँ एल्युमिनियम का बेचने की जरूरत ही नहीं है। अल्मुनियम में नहीं कीजिए वार्निश, एल्युमिनियम में तो कोई करता ही नहीं भाई मेरे। नहीं कीजिए ना, वो हीट होके और जल्दी बर्न कर जाएगा अगर उसका हीट नहीं मैं तो निकलेगा। एल्युमिनियम में बिल्कुल नहीं घेरता हूँ। एल्युमिनियम में तो करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं गर्म नहीं, होएगी। कंपनी भी एल्युमिनियम पे वार्निश नहीं करती है। हाँ, सर मैं एल्युमिनियम मत पूछ रहा था, वो जो स्टेबलाइजर का सर डाटा बुक बना रहे थे आप, बन गया नहीं अभी? कौन सा? स्टेबलाइजर का। स्टेबलाइजर का अभी नहीं बना है। अभी इधर ही का इतना किताब है, उसमें अब लगे हुए हैं, अब 6-7 किताब में हाथ लगाए हुए हैं, लेकिन टाइम लगता सर है बहुत। मेरे ख्याल सर, एक मैं ये सुझाव दे रहा था कि मेरे पास सर वो एक डाटे हैं बहुत सारे पड़े हुए स्टेबलाइजर का, ऑटोमेटिक वगैरह में ज्यादा काम भेज करता हूँ, दीजिए, भेज दीजिए। तो उसका कनेक्शन सही तो सर उसको देंगे हम। हाँ भेज दीजिए, बढ़िया से साफ साफ फोटो खींचिए, जैसे प्रेम पत्र का खींचे थे ना, जी वैसे ही जी। खींचिएगा। क्या समझे? कितना ठीक है सर, किताब आप लिए हैं अभी तक? मैं हाँ अभी तो सर आपसे शुरुआत किया हूँ, अभी तो 2 किताब लाए थे बस। हाँ, तो पैकेज ले लीजिए ना, स्कीम वाला। नहीं सर, मेरा विचार है, मैं सर आकर के लूंगा वहां पे, आना ना ही ना, हमको है। इतना कष्ट मत कीजिए। नहीं आप सर, हमको दूर, आना ही है ना, वो काम भी मेरा है उधर। चलिए। पटना में सर 2-3 काम मेरा है, इसलिए मैं सोचा ऐसे किताब नहीं मंगाएंगे, जा करके ले लेंगे उधर से। क्या सरकार जी, कहाँ से आप? धनबाद से है ना? नहीं धन्यवाद सर, से। वाराणसी। कुछ बताइए, सेशन चलाइए, नहीं तो एकदम खाली खाली है। लग रहा है कि माने इंतजार में हम भी हैं, हम भी काम में ही लगे हुए हैं, क्या करें। सब कोई या तो मई दिवस मना रहा है
या संडे मना रहा है, दोनों चीज एक साथ मिल गया है। दोनों या साइड से। अमोल बोबडे जी आ गए, अब थोड़ा मजा आएगा। हाँ जी, नमस्कार गुरु जी सर। प्रणाम। अमोल सर हाँ। नमस्कार। नमस्कार। अभी उनका माइक कनेक्ट हो रहा है, रुक जाइए। कहाँ गए? आए चले गए। अमोल आ सर गए नमस्कार। अमोल। खाना हो गया अमोल जी? नमस्कार नमस्कार। नहीं नमस्कार। नहीं, होने का है। सर वो की अमन जी बधाई हो सर। नमस्कार। सर वो की बधाई हो सर, चल गया। चल गया। मेरा नाम बच गया, चल नहीं गया, मेरा नाम बच गया। फैक्ट्री डालना है स्टेबलाइजर का, सर्वो का। सोचेंगे। अरे सोचना क्या है, डाल दीजिए सीधे फैक्ट्री। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। कहाँ से इतना देर से हम लोग झांक मार रहे हैं, हीरो सब बैठा फरार है। अरविंद जी हैं? नमस्ते। सबसे पहले सब आए हीरो करो सब सर। फरार, हम सबसे लोग पहले बैठ आए के करो झांक आप। मार रहे हैं। नहीं। अभी आएंगे, सब आ रहे हैं अभी। सब आ रहे हैं जी ना? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर जी। अशोक अंकल सर जी प्रणाम। नमस्कार अरविंद जी। अच्छा, अरविंद जी अंकल भी है नमस्कार। क्या? नमस्ते अशोक अंकल। अंकल प्रणाम। आवाज नहीं आ रहा क्या सर मेनू जी? से राज गए हैं। आवाज आ रहा है, कंटिन्यू कीजिए, सेशन बहुत हल्का हल्का चल रहा है। अरविंद सर नमस्ते। अभिमन्यु जी भी नमस्ते सर चेहरा देख नमस्ते। के सामने आते हैं, देखते हैं कि हाँ अब मतलब का चेहरा सामने आया। मतलब का चेहरा सामने आया। हाँ देखिए देखिए, अब नमस्कार फटाफट सर लोग आ जी। रहे हैं। हाँ नमस्कार, और खाना कमलेश हो गया? जांगड़ जी, हाँ सर जी। क्या चलाया? आज चलाई क्या नहीं मशीन कुछ? नहीं चला है आज भी। और कब चलाएगा? सर्दियों में? मैं काम पे चला गया था आज भी। अच्छा, सर्दियों के लिए रख रखी है वो। कमलेश भाई, हाँ सर। कितने का लिया था मशीन वो? वो 23,000। हाँ? 30 के करीब पड़ रही सर इसको तो। और कितना बना अभी तक, कितना बना उस पे? 5-7 पंखे बस। 8-10। 8-10 बन गए है ना? हाँ। करो ना यार, चालू करो ना, रोज का बनाओ ना काम, उस पे चालू करो रोज। बाहर के फील्ड के काम पे चला गया था सर जी। पानी दो अंकित। अशोक अंकल नमस्ते। ऐसा करा करना, रात को 1-2 पंखा तो काट के देख उस पे, जब ये हाथ बैठेगा। रात को तो खाली होता है। नहीं, कल लेके आऊंगा, पंखे लेके आऊंगा कल दुकान से। हाँ, अपने वहां भी बंद टांग ले एक घर के बाहर। घर के बाहर? और क्या, जब भी सीधे मिस्त्री आएंगे। हमारे मोहल्ले वाले पैसे देने में ही खराब है। अरे मोहल्ले और थोड़े हैं क्या? मोहल्ला ही थोड़ी आप गली में और भी आते होंगे, बाहर के भी आते होंगे। बाहर वाले को तो सबको पता है, बाजार में बैठते सर जी। कुछ तो बेनिफिट होगा ये लगाएगा तो। कल लेके आऊंगा मैं 2-3 फैन, फिर वाइंड करूंगा। रात को कर ले, रात को तो चल खाली होता है। रात को करके देख उसको, थोड़ा हाथ बैठेगा उस पे। चल कल को दिखाइए, वीडियो दिखाइए। लेकिन वो छोटा वाला ओरिएंट का ओल्ड मॉडल आता है ना, वो नहीं लगता उसमें। छोटा मॉडल नहीं लगेगा? हाँ ज्यादा छोटे वाला। हाँ, सबसे छोटा आता है ना ओरिएंट का, वो वाला। 12 कोयल वाला मोटा वाला। फिर मैं बताता हूँ ना कि उसका क्या कर, व्हाइट वो पेपर लगाओ लगेगा। ऊपर नीचे। नहीं वो लगेगा, वो नहीं लग सर, जाएगा। नहीं लगेगा नहीं वो सर, उसमें जो मशीन है ना इस पे, उसमें नहीं लगेगा वो। दोस्त उसका कमानी आगे बढ़ाने का नहीं है क्या? नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। उसकी पता क्या सर, डाई सेट है उसकी, आगे पीछे नहीं होती वो। नहीं मैं वो खाता जो हूँ कमानी जिसपे स्टैंपिंग बनता है। नहीं होगी नहीं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार ये सर, डाई नमस्कार। नहीं, डाई ये नहीं डाई सर आएगी जी। बस। ये नहीं आप कर देखो ना, इसमें कहीं आगे पीछे करने की जगह नहीं है। एक मिनट। हाँ, इसका कमानी दिखाइए मशीन का तो। ये देखो, इसमें कहीं आगे पीछे करने की जगह नहीं है। ये नहीं जिसपे सिद्धार्थ जी स्टैम्पिंग का लोगो बनता है। बहुत बढ़िया लग रहा है आज। इसमें फिक्स है सिर्फ। इसमें 12, 14, 16 ही वाइंड होगा ना। स्टेटर जहाँ पे बांधते हैं उसको दिखाइए। छोटा वाला स्टेटर वाइंड नहीं होता इसमें। स्टेटर जिस पे फंसाते हैं वो कमानी दिखाइए जहाँ। सिम दिखाओ, 1 मिनट रुको। हाँ। अब ये कहाँ देखो, चले गए? इसमें कहीं आगे पीछे नहीं होती है।
कहाँ चले गए आप? तो गायब हो गए। मैं कहाँ गायब हो गया सर, मैं तो यही हूँ। दिखा ही इसमें नहीं। ये आगे पीछे नहीं होगी, ये फिक्स है, ये फिक्स है। हाँ नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें नहीं होगा। इसका एक ही तरीका है भाई, इसमें व्हाइट पेपर लगाओ ऊपर नीचे, यहाँ पे, यहाँ ऊपर नीचे, यहाँ व्हाइट पेपर रख और यहाँ व्हाइट पेपर रख, इसको किसी तार के साथ बांध दे। दीपक भाई जी जी, ये दिखा रहा मैं, ये वाला है हमारा। आपका तो कुछ हो रहा है सर, वो कुछ हो रहा है, ये वो तो मैं समझ गया। दोनों तरफ से खुलता है। हाँ मैं समझ गया सर, इसमें दूसरी तरह का है वो। ये फिक्स वाला है जो आपका है ना। हाँ ये फिक्स वाली है, वो जब भी तंग हो रहा है। अब मैं इससे कहा था ये ना ले, तू दूसरी ले ले, उसमें सारे पंखे बन जाएंगे। अच्छा इसको सजेशन दे रहे हो? वो एडजस्टेबल नहीं, इसको बना देंगे एडजस्टेबल। कैसा बनेगा? कोई लगा लेंगे जुगाड़, पूछ लेंगे इतने गुरुदेव साथ में है ना। इसका पता क्या होगा, फिर तो इसका सामान मंगाना पड़ेगा अलग से, आगे का सारा चेंज करना पड़ेगा, आगे का सारा चेंज करना पड़ेगा। फिर भी नहीं होगा, फिर भी नहीं होता। नहीं हो जाएगा सर, फिर तो वो एडजस्टमेंट वाली डाई लग जाएगी, फिर हो जाएगा। अरे तो खर्चे कितना आएंगे उसमें? वो तो है सर थोड़ा। इसमें मास्टर डाई का सिस्टम तो है ही नहीं ना निशान में। तो पहले बोला था मैंने आपको, मशीन लेना है तो निशान का लो, निशान का लो, पहले बोला था मैं। इसमें क्या दिक्कत भी है, कहीं आगे पीछे तो करनी नहीं पड़ती। इसमें आपको अगर छोटा बांधना है ना, कोई सा भी पंखा बांधना होगा, मतलब ऊपर नीचे व्हाइट पेपर लगाना पड़ेगा। मशीन जो सस्ती है ना उसका सिस्टम अलग है, जो महंगी मशीन है उसका सिस्टम अलग है। उसका सिस्टम अलग है। सस्ते में सारा नहीं हो पाता है। सस्ती तो नहीं है सर, ये भी 30 की पड़ेगी इसको, सस्ती कहाँ है ये भी। 22,000 रुपए की यही होगी, मशीन होगी, बाकी डाइयां डुइयां लेके इसको 25-26,000 रुपए की तो वैसे पड़ रही है वो। तो निशान की कितनी की पड़ रही भाई? 40,000 40 लगभग हो जाएगा। पकड़ के 40 जाता हो। 33 में डाइया सारी नहीं है? सारी डाई नहीं है 36 में। कितने साथ कितने डाई मिलती है? एक डाई मिलेगा साथ में 36 पे। बाकी अलग लेनी पड़ेगी। हाँ निश्चय वालों का कंपनी देख के आया था मैं, फैक्ट्री पूरा। अच्छा, फिर वो छोटी भी बनाते होंगे, कोई छोटी नहीं बनाते हैं ना, उनका तो यूट्यूब पे वीडियो भी होता है, यूट्यूब पे वीडियो भी होता है। वो प्लेट वाली भी बनाते हैं, ये वाली 049 सारे 49 मॉडल। माइक खोलिए सिद्धक जी, माइक खोलिए अपना, माइक खोल के बोलिए। माइक तो खुला हुआ है सिद्धक जी का भी दिक्कत आए ना, ये वाला है ना, ये आप किसी में दिक्कत आए ना तो व्हाइट पेपर ही लगाना पड़ेगा ऊपर नीचे, ताकि तार सीधी अंदर। सिद्धक बाबू जी भाजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कॉइल का आपको अपना यूनिट बैठाना पड़ेगा, जुगाड़ नहीं होगा, खबर आ गया हमको। वही तो अब नहीं होगा, आपको अपना सेटअप लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैंने नेपाल का प्रॉब्लम हो रहा है, वो पटना में कोई नहीं है कि उधर से ले और उधर चढ़ाए, वही उनका प्रॉब्लम है। वो यहाँ तक तो भेज देंगे पटना तक, पटना से नेपाल वाले गाड़ी में डालने के लिए कोई आदमी चाहिए ना, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो फोन करके मेरे को अभी बता रहे थे कि आप जरा सा समझा दीजिएगा, तो कि सेटअप अपना लगा दे, कह रहे थे कि हम आके आपका सेटअप इंस्टॉल कर देंगे। तो कुछ अब जुगाड़ बनाना पड़ेगा, ये सीजन तो छोड़ दीजिए, लेकिन अब समस्या जब आता है तो समाधान निकालना पड़ता है जी। अब ये आपका समस्या है, लेकिन एक बात जान लीजिए, नेपाल में अगर ये काम आप चालू कीजिएगा तो आप पहला आदमी होइएगा। हाँ ये सही है, बात समझे? तो इस काम को आप नेपाल में चालू कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप लोगों को जुटाइए, फंड इकट्ठा कीजिए, और इस काम को आपको 3 मशीन बैठाना पड़ेगा। इतना कॉइल के धंधे में 6 लाख का मशीन लगेगा, बाकी सब कच्चा माल में लगेगा। 4-5 लाख कच्चे माल में लगेगा। कच्चा माल का तो कोई लिमिट नहीं ना है, वो तो डिपेंड करता है, जैसा ऑर्डर है वैसा स्टार्टिंग बोल रहे हैं सर, स्टार्टिंग रखना चाहिए। अरे कम से कम 500 स्टेटर रखेंगे। हाँ। एक सीजन का कितना खपत है सिद्धक जी?
अगर मेरे को ठीक से मिलता तो बहुत है, 5,000 हो जाएगा। ज्यादा होगा। नहीं मार्केटिंग मिलेगा, फिर मैं प्रॉब्लम अगर है। मार्केटिंग उतर जाऊं तो ज्यादा भी होगा। नहीं नहीं, प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, हमको बढ़िया से प्रॉब्लम समझा दिए। वो कह रहे थे कि हमको बोलने अभी में आज उनको तो बन बोल नहीं रहा रहा था है। कि हो जाएगा काम है जी, हैं? अभी बोल रहा था कि आज हो जाएगा काम। नहीं ना, अभी जस्ट उनका फोन आया था, बोल रहे थे कि हमको बोलने में बन नहीं रहा है, तो आप बोल दीजिए। अब क्या करे, तो वो उधर से कस्टमर फोन फोन कर रहा है। अभी देखिए भवानी शंकर दे सकता है, पकड़िए भवानी को। नहीं नहीं, उनसे नहीं होगा। तो और वो दूर नहीं पड़ होगा। जाएगा। मेन है कि एक देश से दूसरा देश में कागज वो लगता है। वो भाई जी एक समस्त मुजफ्फरपुर में था, हाँ, उसका क्या नाम है उसका? वो सब छोटा छोटा ऑपरेटर है, सीएनसी लगा लिया है लेकिन नहीं दे पाएगा। पटना में भी नहीं है ना सर? नहीं नहीं, पटना में था एक संजीव वर्मा के पास, वो खत्म हो गया। बिका गया। हाँ। उसका सर्वो चला गया यवतमाल महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। हाँ, गया था पाउडर बन के, अब पाउडर से फिर सर्वो बन गया। अंग अंग बिखर गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वो तो बना दिया सर ने। अरे सर, मट्टी क्या से सोना करे, तो बनाते मेरा हैं। तो चाहिए, 2 दिन के भीतर चाहिए। अब ये बात आप उन्हीं को कहिए, हम बोले लाइव में आ जाइए, सामने सामने भेंट करा देंगे। क्या चाहिए? अभी दिल्ली में भी नहीं मिलेगा। स्टेटर की बात हो रही सर। स्टेटर चाहिए अमूल बोबडे जी, भेज दीजिएगा। देखिए एक बात बताएं, बुद्धि का बात, आपका बिहार का कौन सा बॉर्डर नजदीक होता है सिद्धक बाबू? बॉर्डर पे हूँ, लोकाल। हाँ, लोकहा। लोकहा तो आप भीतर में है, बिहार में कौन है? लोकहा बिहार में है, बॉर्डर ही है। लहान लहान। कौन सा जिला, कौन सा है? बिहार का जिला हाँ, मधुबनी। तो ऐसा कीजिए ना, जयनगर माल मंगवा लीजिए, जयनगर तक माल आ जाएगा। आप जयनगर से माल उठा के ले जाइए। हाँ, हम भी वही करते थे, रक्सौल वाला को माल भेज देते थे, वो रक्सौल आता था बीरगंज से और रक्सौल से ले जाता था। इसलिए कि हम लोग डायरेक्ट नेपाल नहीं दे सकते, तो आपको आना पड़ेगा। आप जयनगर से तो उठा सकते हैं ना? हाँ हाँ, तो जयनगर कैसे आएगा? अरे तो जयनगर में बहुत ट्रांसपोर्ट है, आजाद है, दुनिया भर का ट्रांसपोर्ट है। जयनगर में हाँ हाँ, वो तो है। जयनगर नहीं हो तो मधुबनी है, मधुबनी है, जयनगर में 30 किलोमीटर का अंतर है। अब तो ट्रेन जा रही है, आपका अंदर तक ट्रेन जा रही है। सब कोई माल देखिए सुनिए, सब कोई माल आपको जयनगर तक भेज देगा या मधुबनी भेज देगा, लेकिन वहां आपको मेहनत करना पड़ेगा। घनश्याम भैया को कहिए ना मधुबनी भेज दे। अब ये बात आप कहिए, रास्ता हम बता रहे हैं, वहां आपको माल मिल जाएगा। मधुबनी आ जाएगा तो ठीक है, जयनगर आ जाएगा ठीक है। अरे वहां तो सब भेज देगा, कभी भवानी भी भेज देगा, कभी ये भी सब भेज देगा। वही ये रास्ता चुना था कि मेरी पटना भी माल जा रहा है बहुत, तो नहीं वो लफड़ा ज्यादा है पटना में। वो हमको हम जाके ये काम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो घर से निकल नहीं पाते। नहीं, वही एक बार भेजा था तो वैसा ही किया था। नहीं, वही रास्ता निकालना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप बात कीजिए, जिससे माल मांगिएगा सब दे देगा, लेकिन इंडिया के अंदर दे देगा। आपको फिर वहां से कैसे लेके जाना है वो आपको सोचना है। वहां का जो गवर्नमेंट का रूल है, रेगुलेशन है कि क्या है नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। सर मैं पूछ रहा था, क्वाल के लिए कौन कौन सी मशीन लगेगी? क्वाइल के लिए 3 मशीन लगाने पड़ेगा। एक सीएनसी लगाइए, देखिए 6 लाख का मशीन लगेगा, सीधा बात समझिए जी। क्वाइल अगर बनाना है ना तो 1 2 3, हाँ काटना भी तो है, हाँ ग्राइंडर से कट जाएगा, 3 मशीन चाहिए। 6 लाख का लगेगा, 2 लाख का ग्राइंडर पकड़ लीजिए, 3 लाख का सीएनसी पकड़ लीजिए, लाख सवा लाख रुपया, मैंने मान के चलिए ना कि 6 लाख सवा 6 लाख का मशीन लग जाएगा। आते आते जीएसटी लेते लेते 7 लाख लग सकता है। इनको नहीं लगेगा जीएसटी। लेथ मशीन का क्वाइल में जरूरत नहीं है। क्वाइल में लेथ मशीन क्या करेगा? लेथ मशीन रोटर काटने के लिए होता है। क्वाइल बेचना है कि रोटर पंखा बनाना है? क्वाइल। हाँ, तो बस क्वाइल में ही 3 मशीन से आपका काम निकल जाएगा। देखिए सर सीएनसी एक ठो ग्राइंडर और
तीसरा एक ठो सॉफ्ट लगाइएगा ना कि बिना सॉफ्टे का दीजिएगा? वो सर हैंड वाला है मेरे पास प्रेस। वो हैंड वाला तो फिर सीएनसी लगाने का क्या जरूरत है, ग्लोबे से कीजिए। नहीं सर ग्लोव से नहीं हो पाएगा। तो वो कैसे नहीं होगा? अरे सफाई नहीं आता सर उससे। तो हाथ से कितना सॉफ्ट लगेगा, एक दिन ये में तो कितना बात सही- लगाइएगा? बात तो सही सर। तो फिर ग्लोबे लगा के, और वो हाथ अच्छा, वाला सर। है ये सॉफ्ट वाला, और नहीं, उसके नहीं, बाद सर। अब वो हाथ वाला ग्राइंडर जो नहीं आता हैंड ब्लेंडर, उससे कीजिए। सीएनसी का पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा। सीएनसी अपना है, देखिए अब सीएनसी का अपना सेटअप है, ग्लोब का अपना सेटअप है। 3 मशीन है सर। है 3 मशीन? तीनों तो मशीन वो सर, आते तीनों आते मशीन 7 लाख लग जाएगा। सर तीनों मशीन एक ही जगह अवेलेबल होगा कि वो दूसरे सब, दूसरे? अरे कितना पंखा उद्योग लिए हैं जी तो बात खत्म है, कहानी खत्म हो गया। पंखा का फैक्ट्री खुलवा देगा सरकार। दा उठ के बैठिए, लेट के मत देखिए। जूम का रिकॉर्डिंग अपलोड होगा, जूम के लिए अच्छा नहीं है, लेटना नहीं है। अगर रहना है तो उठ के बैठ के देखिए, अच्छा रहता है। देखिए अशोक जी हम लोग के साथ रहते हैं एकदम कंटिन्यू, कम बड़ी बात है। हम लोग के लायक कोई मुद्दा लाइएगा तो हम लोग बोलेंगे, नहीं तो आप लोग चलाइए। जब जी चले गए। अमोल जी, हम कहीं नहीं बोलो गए, सर। आप लोग बात कीजिए। अमोल जी, बोलिए बोलिए। मेरा फ्लोर कैसा लगा आपको? अरे बढ़िया बढ़िया, सही है सही है। जुगाड़ भाई ठीक है। हाँ कब बनवा था वो? 20 साल पहले बनाया था अपने आप मैंने। अच्छा हम्म, बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया पकड़ा है। हम्म, जैसे ये टीन की बोड़ी होती है ना, हम्म, जो टीन की बोड़ी होती है उसमें हम वो लगाते हैं एक सॉकेट, इसमें क्या? दीपक जी। सवांची पाइप का सॉकेट लगाते हैं, तब बेरिंग निकालते हैं, वरना बोड़ी वो बोड़ी है वो मुड़ जाती है इसे लगा उड़ के। जाएगी। हाँ पतला रहता है। हाँ हाँ, पतला रहता है ना। गौतम जी कैसे हैं? पहले और ये मोमबत्ती से बताइए। निकाल लग रहे थे बेरिंग। जुगाड़ तो बहुत ही प्यारा लगा मेरे को। जुगाड़ तो अच्छा है सर। जो आजकल क्या है वो तो शादी घिस जाते हैं एक सीजन के अंदर अंदर ही। पर उसमें बोल्ट मैंने देसी लगा रखा है, उसमें टीवीएस का बोल्ट लगाना चाहिए। टीवीएस का आजकल के 400 दो चार बारी काटो और कहानी खत्म। नहीं लेकिन सही है जो भी बनाया ना। हाँ टी शर्ट पहनिए वो भी गौतम जी, 20 साल टी शर्ट पहले। पहनिए। सदाबहार चीज है वो तो। टी शर्ट पहनिए हो। दीपक सर। जी जी। अरे वो सर जिसको आरओ का उद्देश्य दिया गया था जोशी, वो भी दिखे नहीं तब से आज तक। कौन? अच्छा वो इतना ज्यादा हवा भर दिए कि वो गायब हो गए। उसके ज्यादा सिद्धक सर ने ज्यादा टाइट कर दिया वो। अमोल भैया, अरविंद जी बोलो। अभिमन्यु सर दिल्ली की यात्रा कैसी रही? बोलिए मनु जी। एकदम फर्स्ट क्लास। शक्ति भूषण जी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ गुरु जी। क्या हाल है? ठीक ठाक है। आएंगे तो आपसे मिलेंगे। जय जगन्नाथ शक्ति भूषण जी। तब कल कैसा रहा? बहुत बहुत सर कल सैया जरूर। जी गिफ्टिंग आए अच्छा हैं। अच्छा, जीजा साला एक एक साथ। नमस्कार नमस्कार। सर एक तब? नए मेंबर भी आए हैं। कौन है? सैया जी गेमिंग है। सैया जी गेमिंग कहाँ है? है साइड में है, यहाँ नीचे में, अरविंद जी के नीचे है। अरे अरे हम- आइए गौतम जी, सामने आइए, सर से इंट्रोडक्शन करिए। लिख दो। अच्छा अच्छा, एस से तब माइक को गंजी गंजी टी गंजी। शर्ट पहनिए, टी शर्ट पहनिए। अरे वो टी-शर्ट ऐसा पहन के आइए सर। कल फिर ये YouTube पे जाएगा, फिर सारे देखेंगे। हाँ, अब देखिए हटा लिए। तब क्या हाल है? दोनों आदमी एक ही में आइए, जीजा साला। मैडम चाह रहे सर ये। तब भवानी शक्ति प्राइवेट लिमिटेड का क्या हालचाल है? यार एकदम ठीक ठाक। भवानी शक्ति प्राइवेट लिमिटेड। सर शक्ति भवानी कर दीजिए। शक्ति भवानी।
जी हेलो, अब जा रहा है आवाज। पहले माँ भवानी होना चाहिए, नहीं। शक्ति होना चाहिए। नहीं, शक्ति बाद में होना चाहिए। देखिए, शक्ति बाद में होना चाहिए। भवानी शक्ति प्राइवेट लिमिटेड। जी जी जी। हाँ, भवानी सर शक्ति ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम तो हाँ। हो गया। अब कागज कंपनी का पत्र नाम भी टेक दिया तो। नहीं, बड़े बड़े गुरुजी लोग जो बैठे हैं वो जो कहेंगे वो ऐसे ही होगा। है। भवानी शक्ति, देखिए पहले भवानी का हाथ रहा है, शक्ति बाद में आया पीछे से। शक्ति बाद में आया पीछे। तो भवानी का नाम आगे रहना चाहिए, जिसका जो देखिए हक मिलना चाहिए। लेकिन कभी भी पार्टनरशिप में आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बराबरी का रेशियो होना चाहिए। कभी भी जी सर, जी पार्टनरशिप सर। जानते हैं आगे पीछे रहता है ना, तो मन में लग जाता है, अरे वो 30% है, हम 40% है। तो पार्टनरशिप में इक्वल पार्टनर होना चाहिए। तब जी सर। कल वाला लेक्चर गला से उतरा कि गले में फंसा हुआ है। नहीं 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 सर, कुछ बुरा नहीं ना लगा? कल हम बहुत ज्यादा नहीं, बोल नहीं, दिए नहीं, थे। कभी भी आपको आपका बात से कभी मैं बुरा नहीं मानता हूँ। चलिए, एक के फ्रेम में दोनों नहीं आ सकते हैं? नहीं थोड़ा नहीं दूर कैसे? करना गुरु अब जी, एक- कल लाइव का वीडियो तो मेरा पिताजी देखा, बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ तो बोलने के लिए भी बात नहीं मेरा पास, बहुत खुश हुआ वो। अच्छा, गुटखा खाते हैं? नहीं 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 क्या खाते हैं? पान 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 नहीं, पान खाता। पान मत खाइए, मत मत खाइए। खाइए, जहर है। सर देखिए, पान गुटखा जो है ना, जहर है। ये सब सर चीज छोड़ जी, दीजिए। आज ससुराल गए थे सर जी, अभी ससुर जी ने ससुर खिला जी- दिया। हाँ, ससुर जी ने खिलाया उनको अभी। ससुर जी ने खिला दिया तो मना नहीं कर पाए। वो भी एक नहीं 4-5 दे दिया। कंटिन्यू कीजिए भाई, एकदम ड्रैगिंग हो जा रहा है, क्यों खाली करना काहे हो पड़ेगा जाता है? हाँ, अमोल भाई सिद्धक क्या खा बाबू रहा है? कहाँ चले गए? सिद्धक बाबू भाग गए। दीपक जी, आज क्या चल रहा? बस सीलिंग फैन चल रहे सर। सीलिंग फैन। हाँ जी। सर धनपाल सहगल कहाँ से है? अशोक अंकल नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सर धनपाल सहारनपुर सहगल- यूपी से। नहीं, धनपाल सहगल कहाँ से है? सर सहारनपुर यूपी। अच्छा, आपका एज? लगभग 54-55 करीब। कितना? नहीं पता नहीं चल रहा है। एज कितना होगा? उम्र 55। 55। साउंड ठीक नहीं सब। डिस्टरबेंस है आपका माइक। 55। अच्छा, ओके सर, ओके। सो सर के अगल बगल में है आप? यस सर। नहीं, सर के अगल बगल में है बोला। 12 किलोमीटर है जी। नहीं, एज मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। बोल रहे हैं सर जी के एज से आपका एज अगल बगल में है। हाँ। सर जी 51 के हैं और आप 55 के। 5 साल बाद पेंशन भी चालू हो जाएगा। पेंशन कौन देगा भाई? नाम बता दीजिएगा। सरकार सर। हाँ, पेंशन आपके यहाँ से आने वाला है? सरकार। सर सरकार देगी 60 साल वाला पेंशन। अच्छा, हम सोचे कि सरकार दाद देने वाले हैं। हम कहाँ से देंगे? कैसे दे देंगे क्या? सर सीलिंग फैन का जो स्टेटर चल रहे हैं उसमें आजकल कोर कौन सी आ रही है? भाई इतने लोग काम कर रहे हैं, हमको बुलवाते हैं, हम काम कर रहे हैं। बताइए। शक्ति भूषण बताएंगे सर, वो ज्यादा कर रहे हैं शक्ति भूषण नहीं, भवानी शंकर का मैटर है। शक्ति भूषण को क्या मतलब है? क्या पूछ रहे हैं सर? जो पूछ रहे हैं कि आज सीलिंग फैन में जो स्टैंपिंग आ रही है माइक कौन करो सर? वो कौन सी आ रही? और सर सब अपने ब्रांड के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। टाटा मारुति भी आ रहा है, CRC CRNO भी आ रहा है, सब आ रहा है वो। अच्छा। जो अच्छी क्वालिटी के पंखे हैं कंपनी है वो सब अपने हिसाब से। CRC लगा रहे हैं, CRNO लगा रहे हैं, एंकर वगैरह तो CRNO लगा रहे हैं।
अच्छा अच्छा। ये हमारा यहाँ ज्यादा चलता है एसीसी कंपनी का, वो कलकत्ता का, वो सब मारुति वाला स्टैंपिंग है। हाँ वो भारी वाला तो मारुति दे रहा। हाँ वो सब ड्रम ड्रम वाला जो कोर आता है ड्रम, वो वही कोर है सब। वो तो कास्ट अच्छा। आयरन बॉडी पे दे रहा है। अच्छा डेक्चुन बॉडी। हाँ हाँ ना वही कास्ट आयरन। हाँ वही है। वो मारुति भी दे देता है और उसका अच्छा चलता है, लाइफ बढ़िया होता है उसका। हाँ वो एकदम अच्छा चलता है और स्पीड भी अच्छा देता है वो। मैं दिखा रहा हूँ। वो एसीसी का हाँ वही वही चलता है ज्यादा, 15-16 में। 16 हाँ हाँ ये वो ये तो वेयर ज्यादा लेता है, इसीलिए पैसा ज्यादा लगता है। वो कपर 230 ग्राम चले जाते हैं, 230 ये ग्लोब 240 सीएनसी में। 250 ग्राम से ज्यादा जाएगा। हाँ ग्लोब से 270 ग्राम जाएगा, 270। कुत्ता कहाँ पे है भाई? किसके भवानी हैं? भाई, बोलिए। भवानी भाई, ये कुत्ता कहाँ बोल अरे रहा है? कुत्ता यहाँ नहीं है, कहीं और है। अमूल किसके? बोबडे जी क्या है वही? आज शक्तिभूषण घर पे नहीं, कुत्ता नहीं आएंगे। उसको खिला हमारे दीजिए यहाँ भाई, कुत्ता लोग ही। उसको अमोल कुछ भाई, खिला दीजिए, वो भौंकना बंद कर देगा। अमोल भाई का रानी भूख रहा है। डाल दिया सिद्धक जी और जी ग्रुप में कुत्ते बहुत रास्ते पे जा रहा ना वो। हाँ विवेक भाई की आवाज बोलिए, आ रही किसका है, कुत्ता भौंक कुत्ते रहा भौंक है? रहे हैं। मेरे को मालूम नहीं हो रहा है, आप बोलिए। क्या क्या लाइन कट गई थी? यहाँ पे वाईफाई ऑफ हो गया। कुत्ते की आवाज आ रही है। कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है? वो मेरी रानी है, वहां से आ रही है, अवतमाल से। अच्छा अच्छा। वो आपका माल भूख रहा है। वो बोल रहा है कि सिद्धक भाई को बोलने दीजिए। हाँ, अवतमाल से आ रही है, बुला रहा है। आप बोलिए फिर। क्या हो गए, चुपचाप हो गए, सिद्धक भाई का आवाज सुने बरोबर। आवाज सुन के चुप हो गया। हाँ मॉनिटर है ना, मॉनिटर है। अपने माल की सर, अपने माल की बात कर लो ना, अब इनसे पूछ रहे थे माल के बारे में सिद्धक सर। किससे? शक्तिभूषण से। नहीं नहीं, मैंने पूछ के थक गया उनसे, वो अपने पानी निकल गया, इसको मेरा क्या करेगा। खुद का पंचर हो रहा है, मेरे को डिमांड कैसे पूरा करेगा? कुछ तो आएगा सर, 2-4 जगह से करोगे तो डिमांड सभी पूरी होगी। बहुत लंबा टाइम है, 3 गो स्टेट अपना पड़ेगा इनको। अरे काहे 3 स्टेट, सीधा बिहार आ जाएगा। नहीं ये आएगा। ट्रांसपोर्ट सिद्धक वाले भाई का जब काम तक है। बाल नहीं कट पाएंगे वो नहीं जाएगा। उड़ीसा, झारखंड, फिर बिहार। मशीन लगाइए, कोई उपाय नहीं। सिद्धक भाई, हाँ कल का गाड़ी पकड़ो और चले जाओ फरीदाबाद। फरीदाबाद नहीं है, वहां भी नहीं है। क्या? नहीं, मशीन ले लो, मशीन। मशीन लेने बोल रहा हूँ, सत्येंद्र CNC लेके भैया आओ। से बात हुई थी कल, मेरे को बोल रहा था कि मैं साष्टांग दंडवत कर रहा हूँ, कोई वो मेरे को मत दो अभी। यानी इतना जाम है। मशीन, आप मशीन ले लीजिए, मशीन। अब कल कैसे ले लूं, अब परसों से चालू हो जाए तब ना। बड़ा बोल है अगले बार। नहीं अभी घनश्याम हमको भैया विदाई को दीजिए, हमने जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, दोनों बैठ के। दोनों लोग जाएंगे? हाँ दोनों जाएंगे, चलिए। नहीं तो घर में आज गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हर हर महादेव। सेशन ऐसा ही चलेगा सिद्धक बाबू? भाई जी क्या करेंगे? अरे पकड़िए किसी को। नहीं नहीं, वो मेरे प्रश्न का हल नहीं हुआ, कैसे पकड़े दूसरे को, खुद का तो अरे नहीं। वो छोड़िए ना, वो नहीं हुआ, सेशन का तो सोचिए, ये रिकॉर्डिंग देखने वाला बोर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं पकड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ देखिए, देख रहा हूँ।
ये एकलव्य सर अपनी डीपी लगा के कहाँ गए? सारका भाई, सारका भाई अभी बोलिए, बहुत दिन से नहीं बोल रहे थे। बताइए कुछ, बोलिए, स्टेज खाली हो रहा है। आवाज नहीं आ रहा आपका, माइक चालू करिए। हेलो, माइक तो चालू है सर, नहीं आवाज आवाज तो आ रही, माइक चालू है इनका। सारका भाई हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, हेलो नहीं आ रही आवाज। हाँ आई। हेलो, आ रहा आवाज? नहीं आ रहा आवाज। कम आ नहीं रही आ है, रहा। थोड़ा जोर के बोलो सर। हाँ बोलिए। जी भाई आप बताओ, हाँ सर, आपका भी आवाज नहीं आ रहा, किसी का आवाज नहीं आ रहा है। मेरा नहीं आ रहा है सर। अरे सब चुपचाप बैठे हैं। अरे किसी का आवाज नहीं आ रहा है। सिद्धक भाई। दीपक भैया बोलो तो कुछ। हेलो, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आवाज तो आ रही है सर, सबकी आ रही मेरे को तो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, साउंड लेस हो गया। दीपक सर मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है, मेरे को तो आ रहा है, सबका आ रहा है। मेरा आ रहा, मेरा तो भाई जी आ साउंड रहा है। नहीं है कहीं भी। नहीं नहीं है, रहेगा माइक खराब। नहीं, आपका साउंड थोड़ा नहीं प्रॉब्लम है। हो सकता है, सबको सिद्धू चल भाई रहा है। कान में लीड लगाओ, जब ही आएगी आवाज। साउंड नहीं है। नहीं लीड वो लीड हाँ जाक लगाओ, लीड नहीं है, लगाओ, नहीं कान में है। लीड लगाओ। नहीं भूल गए जाक क्या? निकल दो, वो जाक निकल दो, मुझसे जाक लगा नहीं दिया। है आपका साउंड। सिद्धू सर, अमोल सर बोलना कुछ। किसी का साउंड नहीं है। सिद्धू सबका सर एक सुन बार रहे आप हैं हम। दोबारा से ज्वाइन कीजिए अब। साउंड ठीक अरविंद है, भाई, साउंड ठीक, साउंड तो ठीक है, साउंड ठीक है, साउंड में दिक्कत साउंड नहीं ठीक है सिद्धक जी सबका। उदय आपका कुमार प्रॉब्लम जी, होगा। अरविंद भाई आपका दिक्कत है आपका। सिद्धक जी का केवल साउंड प्रॉब्लम है, नहीं सबका है। साउंड ठीक है। साउंड तो ठीक है, साउंड में दिक्कत नहीं है। साउंड ठीक है। उदय कुमार जी, भाई जी सर साउंड नहीं है, साउंड साउंड अरे आप साउंड ठीक लाइन है। काट के फिर से ज्वाइन कीजिए, नहीं साउंड आ है, जाएगा। नहीं है, लाइन नहीं काट है, के फिर दोबारा ज्वाइन करो। आपका केवल प्रॉब्लम है नहीं सिद्धक है। जी। सर वो आप ही की सुनेंगे तब तो। अरे उनको सुन ही नहीं रहा। सर वो साउंड आवाज नहीं है, सुनाई नहीं। साउंड। साउंड तो है। अरे अरे सिद्धू भाई आपकी आवाज आ रही अमोल है। भैया साउंड नहीं है। आपका आ रहा है। मेरे को आ रहा, मेरे को आ रहा सब। आपको नहीं आ रहा खाली? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। सबकी आवाज आ रही, आपकी नहीं आ रही। नहीं क्या लगाऊं, सुनाई ही नहीं दे रहा है तो। मतलब वो जाक लगाया होगा, वो जाक जैक, ईयरफोन का। कान का जैक। नीचे 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 सेट का जग। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आप लोगों का आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ। आप लोग का आवाज नहीं आ रहा। बोबड़े जी, एक पेपर में लिख के बोलो, फिर से ज्वाइन हो बोल के एक पेपर में लिख के। उनको नहीं सुना रहे। सर उनको आवाज नहीं आ रही है। आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ, दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा। नहीं वो उसको पता नहीं चल रहा है, पेपर में लिख के ऐसा बताओ। अरविंद सर, हेलो अरविंद सर, चले गए क्या? अभी तो बैठे थे, दिखाई नहीं दे रहे सर। जाल ये शायद। अंदर ज्वाइन हो जाओ सर, डबल से ज्वाइन हो उसमें। आए सर, अरविंद सर आए। ऐसे चलेगा अमोल बोबडे जी? बोलिए सर। ऐसे शांति से
देखने वाला सोचेगा कि सबका आवाज बंद हो गया है। लेकिन किससे क्या पूछना, सभी सिद्धू भाई काम कर आवाज रहे आ हैं, रही है सभी मेरी? चुपचाप बैठे। नमस्कार दीपक जी। आवाज आया सिद्धक बाबू? नमस्कार सर। नहीं आया। सर जब मॉनिटर को आवाज नहीं जा रही है तो बताइए कैसे चलेगा? सर सुपर डी और वायर एंड वायर में क्या अंतर होता है सर? चलिए बताइए अमोल जी, एक ठो मिला मुद्दा। सुपर डी या वायर एंड वायर में क्या अंतर होता है बताइए। वायर एंड वायर बोले तो प्योर वायर वायर हो गया वो। सुपर डी बोले तो सेकंड वाला भट्टी से निकलता हो, सीसी रॉड। लोकल माल आ गया उसमें, लोकल का बेचते हैं उसको। लोकल हो गया वो। लोकल। दोनों में फायदा क्या है बाइंडिंग करने में? तो वायर अगर की सुपर क्वालिटी अच्छी रही तो वायर भी कम लगता है ना, सुपर डी से कम भी मोटा भी कम भी कॉइल भी मोटा लगेगा, हो उसमें जाता है। मोटी कॉइलें बनती हैं सर, और फिर जल्दी हीट हो जाती है। लेंथ क्योंकि कितना डिफरेंस होता है? कम से कम मान लीजिए 200 ग्राम पे 20 ग्राम बचेगा वो। 200 ग्राम में 20 ग्राम 20 ग्राम मतलब 1 किलो में 80 ग्राम। शॉर्ट होता है। हाँ 1 किलो में 80 ग्राम। हाँ। आज के हिसाब से 80 ग्राम बहुत हो गया, 80 रुपए का हो गया वो। 80 रुपए के आसपास हो। 80 रुपए। वायर एंड वायर हल्का होता है ना? जी हाँ जी। हल्का भी होता है। और सुपर डी जो होता है वो मिक्स होने के चलते भारी होता है तार। भारी हो जाता है भारी भी और होता उसमें है, हार्ड भी होता है। हार्ड ज्यादा हार्ड चलता भी नहीं सर। और ज्यादा चलता नहीं है, हीट ज्यादा होता है। हीट ज्यादा देता है। वायर एंड ज्यादा वायर रहता है उसमें। देखिए, वायर एंड वायर वही है जो तांबा एक बार खदान से निकला, 8 mm का प्योर वाला। रॉड बना और उससे जो तार बना वो है वायर एंड वायर। सुपर डी वो है जो आप लोग का पंखा जल के जो आप लोग बेचते हैं, स्क्रैप, स्क्रैप से उस स्क्रैप स्क्रैप से रिटर्न जब बनता हो। हाँ तार बनता है वो है सुपर डी। वो ज्यादा चलती भी नहीं है सर। वो ज्यादा चलती नहीं है, रेट कम रहेगा, 50-60 रुपए किलो सस्ता 7-8 रुपए होगा। किलो का फर्क होता है सारा लेकिन उसमें। वो देखने में सस्ता लगता है लेकिन है वो महंगा। महंगा है सर। अगर एक चीज 2 बारी बांध के देनी पड़ेगी तो वहीं पूरे हो जाएंगे। बांध के देने ही पड़ेगी, कोई ठीक नहीं है। दो बार तो जान दो, लेकिन अपन जब लेते तभी फर्क मालूम गिर जाता ना। मान लीजिए हाँ 50 रुपए सस्ता ले रहे हैं अपन, लेकिन वायर भी ज्यादा जा रहा ना उसमें। 80 रुपए ज्यादा जा महंगा रहा पड़ है, गया। सर उसमें लेंथ कम भी होती है। लेंथ कम आता है। रील का वेट 100 ग्राम कटता है उसमें, और होती है 140-50 ग्राम के आसपास की है। नहीं वो तो पैसा तो अपने से लेगा ना, ये जो नहीं वो रील है लेते तो इसका, है, मैं लोकल की सिद्धा लोकल की बाबू बात आवाज कर रहा नहीं आया? इसका पैसा किससे लेंगे फिर? हूँ। आ गया नहीं ना? नहीं, आप समझे नहीं ना मेरी बात। अगर जो आप सीसीआर की लेते हैं, जैसे कंपनी की लेते हैं, तो पूरी पूरी रील कटती है उसमें। अगर हम लोकल लेंगे तो सिर्फ 100 ग्राम की रील काटते हैं, बाकी वो 130-40 ग्राम जो होती है ऊपर की वो अपने पास ही लगती है फिर। सही है। वो अब ये जो अपने को लेना पड़ रहा है, ये 1000 रुपए किलो ले रहे हैं इसके साथ में अपन। जी जी। इसका पैसा आपको नहीं दे रहे। सर वायर एंड वायर का लेंथ कोई फिक्स है? 100 ग्राम में कितना मीटर होता है? नहीं वो तो नहीं कभी सर, गिना नहीं। वो नहीं मापा सर कभी। ये इतना टाइम कैसे किसके ऊपर? इतना लंबा होता है, कैसे इंची टेप भी वो ये जमीन काम नापने कीजिए वाला ना, फीता चाहिए। कोई कैलकुलेशन तो होगा। नहीं कैलकुलेशन बहुत आसान है ना। आप क्या कीजिए कि तार का पलटा पलटी कर दीजिए और काउंटर चेक कर लीजिए कितना निकला। अगर वही आपके बोलने वाला था पास मैं अभी। हाँ काउंटर मीटर अगर है आपके पास, जिससे जो कॉपर वाला लोग लगा के रखता है जिससे तार देता है, अगर उसमें एक काउंटर मीटर लगा दिया जाए तो वो लेंथ बता देगा कितना है। अगर आप लेकिन मोटा मोटी यही समझिए कि जो इन लोग का एक्सपीरियंस है वही सही है, उतना किसी नहीं के 20 पास ग्राम तो टाइम नहीं बचता है। है उसमें। सिद्धू सर 20 ग्राम तो बचता है उसमें। हेलो सिद्धू भाई। जी सर इस बार सीएनसी लगेगी? जी। सीएनसी कब तक लगेगी? अगले साल कह रहे हो तो सर। आने वाले समय तक। सीधक जी कलकत्ता अप्रोच कीजिए, क्वाइल मिल जाएगा। जी सर। कलकत्ता कोई कांटेक्ट कीजिए, क्वाइल मिल जाएगा आपको। और कलकत्ता से
हर जगह की बस है, आपको डायरेक्ट वहाँ बस में डाल देगा और मधुबनी, जयनगर या कोई भी बॉर्डर एरिया में आपको आप वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। वो तो कोई भी दे देगा फिर बॉर्डर तक तो सर। अब कलकत्ता से हर जगह की बस है सर, वहाँ शाम को डाल देगा, सुबह इनको मिल जाएगा। अच्छा सर सोनाली बॉर्डर भी उधर है नेपाल में। कलकत्ता कोई कांटेक्ट है सिद्धक जी? सिद्धक जी हेलो। नेट रुक गया उनका सर। कलकत्ता में सर मिल जाता है आराम से। वो दोबारा ज्वाइन होंगे, उसका नेट की दिक्कत आ रही है। अमोल सर सर्वो लगा के देखा फिर आपने सीएनसी पे, सही चल रहा? संजू सर बोल रहे मंगलवार को चालू करो। मंगलवार को? जय बजरंगबली है। मैं तो कल लगाने वाला था। अच्छा चलो, एक दिन में तो क्या दिक्कत आएगी। मैं वैसे पूछ रहा था, अभी आगे लगा के देखा करिए आपने सीएनसी पे। फिर आप कैसे चला रहे हैं उसको? तो मैं सवेरे स्टार्ट करता जब सही वोल्टेज रहता तब। अच्छा नहीं, कहते ना भाई फ्लक्चुएशन नहीं आती है, तो फिर मैं वही पूछ रहा था कि कैसे चला रहे। नहीं वो जब सही अच्छा, रहता आपके यहाँ है तब चालू फ्लक्चुएशन करता हूँ। कितना रात को तो वोल्ट एक का लोगों से चलता है? ज्यादा नहीं है सर। अभी कितना भी है? दिखाता हूँ मैं। नहीं कितना है वो बताइए ना। अभी चालू किया मैं मीटर। हाँ तो चालू तो होने दीजिए मीटर। सर्वो का मीटर चालू किए हैं क्या? नहीं ये अपना जो स्टेबलाइजर का दिखा रहा है। हाँ अच्छा रीडिंग चाहिए। अमोल जी ज्यादा नहीं रहता है। अच्छा, ये अमोल जी 230 31 है अगर इतने पे तो हो जाना चाहिए। और इसका सर्वो आउटपुट कितना दे रहा था? तो 250 दिया था पहले, हम लोगों ने सेट किया उसको 230 पे। अच्छा 230 पे सेट, 220 पे सेट कर लीजिए। 220 पे करूं? हाँ 220 स्टैंडर्ड है ना। स्टैंडर्ड 220 पे ही है। 220 पे सेट कीजिएगा तो 220 देते रहेगा। वही और कीजिए। हमने बढ़ा के देखा था 270 तक। हाँ 270 में भी 230, वो वीडियो जो भेजा था ना उसमें सब दिखा था हाँ पूरा। वो तो देखा आपका 270 पे 230 35 दे रहा था। हाँ। तो उसको 220 भी आप कर सकते थे। हाँ वही कर लीजिएगा, 220 स्टैंडर्ड है। अच्छा 220 कर लेता फिर। हाँ वो कर लीजिएगा, वो ठीक रहेगा। ठीक है। अमोल जी लोड डाल के देखा उस पे? नहीं अनलोड चला था मैं। वो चार हेड संभालेगा एक सर्वो। एक सर्वो से 2 सीएनसी आप चला सकते हैं डबल हेड का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 5 के भी है ना। अच्छा संजू सर। हाँ सर जो मैंने जब भी चेक किया उसको तो 230 बता रहा था वो अनलोड पे। हाँ अगर मान लीजिए उसको लोड दिया तो वो कम नहीं हो जाएगा कि उतना ही रहेगा? तो लोड देखना पड़ेगा, लोड पे तो कम जाना आएगा ही सर, चाहिए। कम होगा जब लोड देंगे नहीं तो कम नहीं होने का सर। होने का नहीं सर। नहीं सर कम नहीं होगा, वो अपना बढ़ा लेगा, कम एक्यूरेट वोल्ट देता है। हाँ वो घूम के बढ़ा लेगा, अंदर में ड्राइव घूम के उसको मेंटेन करेगा। हाँ वो बढ़ा लेगा अपने आप। आप जितना 220 से आउटपुट बना के मांगिएगा लगेगा। उतना आउटपुट वो देगा। जैसे लोड दीजिएगा वो बढ़ा लेगा। जैसे हमारा महिंद्रा ट्रैक्टर होता है ना, जितना लोड डाले ना इतना ही हुर्र करेगा वो। और करेगा। हाँ ऐसे ही चलता है ये भी। ये भी ऐसा ही चलता है सर। वो 1 वोल्ट घटाता है 1 वोल्ट बढ़ाता है। अरे स्टेप है ना, एकदम बारीक है। ये कोई रिले नहीं ना लगा हुआ है, रिले में झटका मारता है। जी इसमें रिले सिस्टम तो होता नहीं है, इसमें नहीं, ये तो वेरिएक पूरा राउंड ऑटोमेटिक मारता घूमता है। एक ऑटोमेटिक वोल्टेज वेरिएक बढ़ेगा घूमते घटेगा। रहता है। ये सर 1 वोल्ट भी कम होगी, 1 वोल्ट को भी घटाएगा 1 वोल्ट को बढ़ाएगा। सही है। अशोक जी लगता है सो गए। नहीं सर। अच्छा सो नहीं है। नहीं सर मैं पूछ रहा था कि सीएनसी के चलाने के लिए कितने किलोवाट के सोलर लगेंगे? सीएनसी चलाना है 5 किलोवाट लगा दीजिए। सोलर देखिए 5 किलोवाट कहने का है, वो तो एकलव्य जी आए थे लेकिन चले गए। सोलर पे खूब अच्छा वो बताते। सर ये पूछ रहा था कि बैटरी भी अनिवार्य है उस पे? तो बैटरी, बिना बैटरी का कैसे? बैटरी से क्या होता है कि एक समान करंट मिलता है। मान लीजिए ऊपर से कम गया तो बैटरी से लेने लगता है फिर।
ऊपर से जी, ज्यादा आता है तो बैटरी को देने लगता है। बैटरी साथ में सहारा एकदम मस्ट है। 4 बैटरी, वो देखिए 4 लाख रुपया का खेल है, मान के जी चलिए। दुनिया में बिजनेस पैसे का खेल है, जैसा पैसा वैसा कमाई, सीधी बात। जी। वो सर पीसीयू लगता है क्या उस पे, जिसको डे टू पीसीयू डे लगेगा, चलाना हो? पीसीयू ही लगेगा ना, पावर कंट्रोल यूनिट। जी। जैसे PCU ही सर लगेगा, अगर पीसीयू ही लगेगा, उसको पावर कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, पीसीयू। संतोष जी हॉरर फिल्म चला रहे हैं लगता है। हाँ, और बोलिए, सब सवाल खत्म, कोई सवाल नहीं, सब कोई बुलंद मस्त, किसी को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। ये है भारत। देखिए, भारत में किसी को कोई दिक्कत नाम का चीज नहीं है, सब सवाल खत्म। अब थोड़ा देर में सेशन भी खत्म होने वाला है। क्या सरकार दा, कोई समस्या नहीं? दीपक सर से पूछिए सर। एक बात बताएं, समस्या नहीं होना बहुत बड़ा समस्या है। समस्या, अगर आपके पास समस्या नहीं है, जिंदगी में राइज नहीं कीजिएगा। मतलब आप संतुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए मतलब सेटिस्फैक्शन इज द एंड ऑफ लाइफ। जिंदगी खत्म, चैन से नहीं रहना है। चैन नहीं, समस्या पैदा कीजिए बिजनेस में, और समस्या पैदा कीजिएगा तब बिजनेस आगे जाएगा। अगर आप मान लिए, संतुष्ट हो गए कि हाँ अब इतना ही है, हमें को कोई दिक्कत नहीं है, 2 रोटी आ रहा है, 2 रोटी पेट में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे नहीं बढ़िएगा, वो बिजनेस डूब जाएगा एक दिन। अगर आप नदी जैसे चिंतित बहा- नहीं है बिजनेस के बारे में, मतलब ये बहुत बड़ा चिंता है। क्या बात कर रहे हैं संजीव आज? सर। हाँ बोलिए, कौन है? संतोष जी बोलिए। हाँ सर, हम ग्लो मशीन भी चलाना नहीं जानते हैं और सीएनसी लगाने के लिए सोच रहे हैं, कैसे होगा? एकदम होगा, क्यों नहीं होगा? आप सोच लिए तो हो गया। सोचता ही नहीं ना है लोग, इसीलिए नहीं होता है। सोच तो रहे हैं सर, लेकिन अच्छा एक चीज कैसे कर बताइए, पाएंगे? 4 चक्का सीखने के लिए मोटरसाइकिल सीखना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, जवाब हमको चाहिए। 4 चक्का हमको सीखना है, क्या उसके लिए पहले 2 चक्का सीखना जरूरी है? नहीं सर। तो फिर 2 जगह सीखने से थोड़ा जानकारी होता है। क्या बैलेंस, बात करते हैं? हमको हवाई जहाज गियर, सीखना है, हमको गियर, कार सीखने का क्लच। जरूरत नहीं है। ये सब फालतू बात है, पहले मशीन लाइए, अपने आप चलाना सीख जाइएगा। अमूल बोबडे जी का चेहरा का कॉन्फिडेंस देखिए, जब मशीन आया था ना तो परेशान थे, अब देखिए कॉन्फिडेंस है, आराम से निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं, जब मर्जी चला देंगे, जब मर्जी। अब तो प्रोग्राम चेंज करने में कोई प्रॉब्लम होता है अमोल जी? नहीं 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 नहीं। डाई अमोल जी चेंज तो सर, करना, अमोल जी तो सर इस लाइन में बहुत दिन से है ना। अरे पहले तो महाराज, कभी चलाए नहीं ना सर, वो अभी तो ग्लोब के लेके आए हो। मास्टर थे, सीएनसी का तो उनको सी नहीं मालूम था। सी और तो एक दूर हो बात गया। जान लीजिए, एक बात जान ये लीजिए, जब सब जब सबको से तो मैं सब यहाँ पे सिखाने आया ना, आया। हम तो सर ग्लो भी नहीं शिप जानते सुनिए में ना, हैं ज्वाइंट हुआ ना, तब और टेक्निकली तब नॉलेज मालूम नहीं है पड़ा अभी। मेरे को सीएनसी क्या है। सीएनसी कोई भी चीज, पहले तो मशीन सीएनसी आने के पता बाद, भी नहीं था ना। हाँ मशीन आएगा सब सीख जाइएगा। अगर आप सक्षम है तो आंख बंद करके सीएनसी लगाइए और उसके बाद मजा देखिए। क्या? CNC अच्छा, मशीन जब आपने मेरा ये देखा है सर? सर्वो आया था सर, अब बताता मैं संतोष भाई, सुनो एक बात। हाँ, जब मेरा सर्वो बोला था ना मैंने, तो सर्वो तो मेरा पूरा डैमेज होके आया था अंदर से। मैं उसका ये पहले पता नहीं था मेरे को चालू होगा नहीं होगा, लेकिन लोड नहीं लिया मैं उसके बारे में। संजू सर तो बोल रहे थे वापस भेज दीजिए उसको, मैंने बोला वापस तो नहीं भेजूंगा मैं। सही सही बात है ना सर, संजू सर? हम तो यहाँ तक बोले कि इतना दुख, इनका दुख देख के हमको दुख हो गया। हम बोले कि 10,000 रुपया इनको हम रिटर्न कर देंगे। मैं ये उस सर्वो हम ही भेजे थे इनको, हाँ, हाँ और मैं देखा लेकिन था सर, इतना पूरा ये टूट गया दुख, इतना खराब, यहाँ से चेक करके भेजे, वहां जाते जाते वो एकदम मट्टी हो गया, पूरा टूट के अंदर खत्म हो गया। एक भी चीज सही सलामत नहीं था उसमें। हम देखे थे सर। इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल कहाँ से हैं भाई आप? अंधेरा में है, थोड़ा चेहरा सामने लाइए। कहाँ से हैं, नाम बताइए।
आवाज आ रही है इलेक्ट्रॉनिक? नहीं आवाज आ रही। तो अब सेशन में अब ज्यादा दम नहीं है, टाइम भी हम लोग के पास 4 मिनट बचा हुआ है। किसी को कोई समस्या नहीं है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है ये। संतोष भाई, सर मैं ये कह रहा था, वो जो ऑटोमेटिक प्रेस मशीन होता है उसका वीडियो मिलेगा क्या हमको? वो मेरे चैनल पे बहुत वीडियो है, जाके खोजिए। मेरे है चैनल सर? पे 1900 वीडियो है। इसी वो तो है बहाने सर। चैनल पे एक हफ्ता बिजी हो जाइएगा। नहीं सर, उसपे तो वीडियो इतना है कि हम लोग पूरा देख ही नहीं पाएंगे। काहे नहीं देख पाइएगा? तो चाह सर लीजिएगा टाइम तो काहे नहीं देखिएगा? जो आपके टाइम भी नहीं मतलब का मिलता सर। वीडियो है उसको देखना चालू कीजिए। थोड़ा टाइम मिलता है, अब डायरेक्ट फेस टू फेस मिल रहे हैं हम लोग। ये तो अच्छा है ना, फेस टू फेस में जितना अच्छा सर प्रॉब्लम। ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल कहाँ से है? तो बता ही नहीं रहे कुछ। कहाँ से है भाई? अंधेरे में बैठे। अंधेरे में बैठे, ये सुन रहा है, बस बोल नहीं रहा है कुछ। कहाँ से है भाई इलेक्ट्रॉनिक चैनल? दीपक सर आप बात करिए वो इशारे में। मैं कर रहा हूँ सर, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। कहाँ से हो सर? वो सब ठीक है, नाम उम बताइए। आवाज नहीं आ रही, माइक पास लाओ, माइक नीचे आपका माइक है, उसे खोलो। आप उसको पास से बोल लो। हाँ थोड़ा तेज तेज, थोड़ा जोर के बोलो, माइक पास लाके। भालकी उनको सर माइक दिखाइए तो। क्या नाम क्या है? नाम आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर के। नेट की चलिए दिक्कत है फिर सर। क्या किया जाए अशोक जी, मीटिंग खत्म करते हैं आज का। जी सर। आज का सेशन में तो कोई खास दम रहा नहीं। कोई फायदा लगा आज के सेशन से? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं ना, कुछ भी कुछ नहीं नहीं निकल था। के आया क्या? सर परसों मैं नहीं रहूंगा। मैं भी 9 मई को नहीं रहूंगा, भगनी की शादी है। मेरे घर पे शादी है सर परसों। हाँ तो हमको भी शादी में बहन के बेटा, भगनी नहीं भगना का शादी है, बहन के बेटा का शादी है। भांजा का सर, भांजा हो गया। भांजा हाँ हमको ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स समझ में नहीं आता है। 9 तारीख को शादी है, 11 को रिसेप्शन है, तो ये तो यानी दोनों दो रात का चीज है। 9 और छुट्टी। 11 इसमें तो छोड़ना मुश्किल। 9 और 11 चले। दोनों बंद रहेगा, फिर यूट्यूब भी बंद रहेगा। अरे भाई बंद तो होगा तो दोनों ही होगा ना, हम रहेंगे तभी ना सब चलेगा। कोशिश कर रहे हैं कि 11 तारीख को मैनेज कर लें। आदत पड़ गया तो सर। हाँ तो 9 तो एक 9-1 तो छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि सर बारात जी। एकदम घर के बगल में आने वाला है। सर हाँ सर जो जूम का लिंक मिलता है हम लोग को, हाँ इसका सर कोई दूसरा विकल्प निकालिए ना, हम लोग मिस हो जाता है, पता नहीं चलता कब आ गया। कहाँ, हम तो व्हाट्सएप में दे दिए थे आज व्हाट्सएप दिन पे में। आता है तो अब क्या, कहाँ मिस होएगा? उसका 3 सर टाइम बजे फिक्स 4 नहीं है ना बजे सर, टाइम फिक्स नहीं है ना कितने बजे आ जाएगा। हम दे चलो देंगे, उसको क्या 6 बजे रात के को 9 बजे के पहले दे देंगे आपको। जी जब सर। चलाना है तो वो ओके कर ले उसको, वो वो तो हम दे पहले ही आ देंगे, जाता है। जो लोग जूम अटेंड कर रहे हैं सबको लिंक भेज देंगे हम। जैसे वो सर लाइव चलता है उसका तो मतलब हर दिमाग में फिट रहता है इतने बजे चलेगा। नहीं तो आपको मोबाइल देखना पड़ेगा अपना, मेरा व्हाट्सएप चेक करना पड़ेगा, जी वहीं सर। से टिकट वहीं पे आएगा। 9 बजे के आसपास अपना मोबाइल चेक कर ले, उसी टाइम आता बस है। बस वहीं पे टिकट आएगा। चले ठीक है सर, ओके, गुड नाइट। अशोक जी इजाजत है? ओके संजू सर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।